बस ही हंग्रीटो में आया था ट्यूसडे, 400 रुपए का पास था, वी सोल्ड अराउंड 6,000 टिकट्स. 6,000 tickets. Insane. Surat sold the highest number of tickets. Surat sold the highest number of crowd. It was more about not selling the artist. It was more about selling the experience. हमेशा आर्टिस्ट में आपको कौन से प्राइस पे आर्टिस्ट मिल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है. Lot of big Yeah. companies are getting shut down because consulting is now not anymore a profitable company. There are three major things from which we earn. It is all about your attention span. I have your attention. You believe me. I will sell you something. Hungryto works on the same principle. वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट एंड गाइस, जैसे आपको पता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरीज जिससे आपको एक पाथ मिल जाए धंधा चालू करने का या एक बिजनेस प्लान मिल जाए. बट आज आई वॉज मोर कीन टूवर्ड्स कि भाई बिजनेस के बारे में बात करूँ. बट व्हेन आई हैड अ वर्ड विद दिस गाय, this Gujju boy told me backside of the story, so will more talk towards his life journey also. मैं ऐसे यूजुअली करता नहीं हूँ, बट उससे एक और फील्ड खुलती है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो टुडे वी हैव हंग्रीटोज ओनर, Thank you. हंग्रीटो, उसके बारे में भी बात करेंगे. कोई इनका नाम चुरा के बैठा है, केस वेस ठोकेंगे मिलके. तो कैसे हो बाबा? एकदम बढ़िया. आप हाउ इज कैसे इट हो? गोइंग फॉर यू? Amazing, amazing. Never So, better. बताइए, how this Gujju boy slogging his ass since last 12 years and till today, what's the scalability of your business? Hungryto exactly है क्या? क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे पहली बार आपको रिसर्च किया, आपकी कंपनी को, इट इज़ मोर लाइक, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, कभी इवेंट की कंपनी है, कभी क्या है. सो मेरे को ये एक क्लूलेस हो जाता है कभी कभार कोई बंदा कि ये एग्जैक्टली है क्या. सो टुडे वॉट एवर वी विल टॉक अबाउट, एनी टॉम डिक एंड हैरी जो भी ये पॉडकास्ट देखता है, तो वो क्या एक सोशल मीडिया के ज़रिए से, इवेंट कंपनी के ज़रिए से लाइफ में ग्रो कर सकता है. ऑलराइट, सो एग्जैक्टली पहले बताइए हंग्रीटो है क्या. सो हंग्रीटो का ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हंग्रीटो, वो हमेशा सबके पास रहता है. और हमारा ये है कि भाई हम जब भी ये चीज़ कर रहे होते हैं, सो हमारा एक कोर होता है प्रिंसिपल कि मज़ा आवी चाहिए. ठीक है, बराबर. अब जो साल में जहाँ पे हमको जो चीज़ में मज़ा आती है ना, हम वो करते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक फ्लोइंग कंपनी. अदर थिंग इज दैट वी आर इनटू लाइव एक्सपीरियंस बिल्डिंग थिंग्स. कि भाई हम लोग पहले थे 2015, 16, 17 में, तो खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था. तो अभी भी है, लेकिन वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो था. तो 18 तक हमने वही चीज़ करी. सो वी यूज टू टेल पीपल, ओके, दीज आर द प्लेसेस दैट यू शुड गो ईट एंड दीज आर द डिशेज दैट यू शुड ईट. सो दैट वॉज द जर्नी ऑफ दैट टाइम. आफ्टर दैट फूड पार्क और वो सब कॉन्सेप्ट नहीं थे तब, एंड वी ब्रॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम हंग्रीटो फूड फेस्ट, विच इज अ 3-day festival where you will have 40-60 stalls, you will have good decor, you will have musicians playing there. So these are the three principles on which the Hungryto Food Fest was there. So events as a thing started off, and then that scaled up really well over a period of time. So right now there are two things which we are into. One is live experiences, which is around, we have done festivals in Ahmedabad, Baroda, Jamnagar, Bhavnagar, Surat, Rajkot, all different places. And the second part is we are still the food discovery platform where we tell people Instagram पे majorly कि भाई these are the places that you should explore, these are the new cafes that you should go, these are the dishes that you should try and food items which you should have. Plus the offline experience is always there. We do a year-round festival which is once in a year in Ahmedabad. Then we have different things around the cities which are there. So these are the two aspects of Hungryto if you want to concern more about. 2 aspects but 3 things. Yeah. पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से बनता है, यूज़र कहाँ से आता है, यूज़र कहाँ से बनता है, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो व्हेन यू सी हंग्रीटो एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो पूरे साल भर चलता रहता है. तो मेरे को हमेशा सब लोग ने ये कहा है कि भाई हंग्रीटो फूड फेस्ट होता है तो ऑडियंस आती कहाँ से, क्योंकि हम लोग बिलबोर्ड नहीं करते, कुछ भी नहीं करते. तो हमेशा ये कि भाई ईयर राउंड जो भी एंगेजमेंट आ रहा है ना, उसमें हमारी एक लॉयल ऑडियंस बनती जाती है. सो वो ऑडियंस हमेशा हमारे साथ स्टिक अराउंड रहती है. और जैसे ही हम फेस्टिवल या वैसा कुछ करते हैं तो वो एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वी आर द ओनली कंपनी वेयर यू गेट अ ऑनलाइन टू ऑफलाइन एक्सपीरियंस. Okay. You are seeing something online for a long time, you have a page which you are following, or you are seeing the content of this page, and then there is an offline experience where they are giving you some more things to experience. So belongingness of the festival increases. So year round we earn little bit every month from the content that we build on Hungryto,
एंड मेजरली वी अर्न अ लॉट फ्रॉम हंग्रीटो फूड फेस्ट. सो ऐसा है कि SIP चल रही है और उसके बाद रिवॉर्ड मिलता है जब भी हम लोग फेस्टिवल करते हैं. करेक्ट. So that is how we earn majorly from Hungryto. So other things are that we manage artists. तो artist में से भी पैसा आता है. But the major revenue which till this point is coming from is the festival which is. सो ऐसा नहीं लगता कभी कभार हंग्रीटो को देख के कि बहुत क्लस्टर्ड हो गया है, इतनी सारी चीज़ों में आ गया हो? कभी कभार ऐसे नहीं लगता है कि ब्रो आई नीड टू फोकस ऑन जस्ट वन? True. So till I think 2024 we had this thing a lot that we were doing multiple things. As a company also we had 2 companies. One is into consulting, other is handling Hungryto. So from that point in 2025. टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंट, सॉरी, Yeah. साहिल गाइज कंसल्ट कर चुका है बहुत सारे लोग को, ठीक है. यू आर कंसल्टिंग सम डाइट, पेट पूजा. Pet Puja is there. Then he was consulting CMO office. एंड वी विल ऑल्सो टॉक, सो पॉडकास्ट पे थोड़ा बने रहिए क्योंकि एंड ऑफ द पॉडकास्ट में मैं भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया आप मंत्रियों का कैसे संभाल सकते हो और उसमें कितना पैसा है. सो या यू वर सेइंग. Yeah. So these are 2 wings which were there majorly, and because we had to sustain, so that is why NetSays as a company runs, which is into consulting. Because Hungryto we do a festival once a year, और festivals का भी एक season होता है. आप देखिए कि भाई November to Jan Feb is a good season where you can do this kind of festivals. But after that again you can do 1 or 2 events in May, क्योंकि अभी जैसे नवरात्रि में भी बारिश आ गई. सो अभी फेस्टिवल्स और वो सब करने के लिए आपके पास एक फिक्स विंडो है व्हेन यू कैन डू ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस. ईयर राउंड वी रन दैट थिंग. सो इसीलिए हमेशा वो क्लटर रहेगा ही कि भाई हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है. बट टू सस्टेन थिंग्स वी विल हैव टू डू दोज थिंग्स. व्हाट्स दैट वन थिंग यू डिड डिफरेंटली विच अदर ब्रांड्स आर नॉट डूइंग? One thing which I think has always been the differentiator that we have put forward the experience of everybody first. So जो हम लोग कहते हैं कि मजा तो सब यही कहते हैं कि हम भी ये करते हैं. नहीं मैं वही दोनों तरफ से कह रहा हूँ कि भाई जब हम कहते हैं मजा आवी चाहिए तो मजा आवी चाहिए, टीम ने भी मजा आवी चाहिए. यूजुअली क्या होता है कि भाई टीम बहुत जल्दी लोगों की चेंज हो जाती है. सो हमारे वहाँ एवरेज पीपल हु हैव स्पेंड टाइम इज 4 years 5 years 6 years which currently in the generation that we are in is a good time. How many employees you have? 30. 30. Yeah, so we have worked with around 200 plus people till this point. We have 12 years in. So interns भी है, कॉलेज एम्बेसडर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. तो उसके कारण क्या होता है कि भाई जो बिलोंगिंगनेस होती है एक फेस्टिवल के लिए, एक चीज़ के लिए, वो रहती है. दूसरा वी आर नॉट वेरी आर्टिस्ट ड्रिवन इन द वे वी एग्जीक्यूट थिंग्स. सो वैसा नहीं होता कि बहुत सारा फेस्टिवल्स देखोगे ना तो वो आज आप इसके शो में गए हो, इसके शो में गए हो, वैसा हमेशा नाम आएगा कि भाई आज मैं अरिजीत सिंह के शो में गया था, आज मैं इसके शो में गया था. हंग्रीटो में बहुत बार ये है कि हूँ हंग्रीटो जो इट्स अ वाइब दैट पीपल आर कमिंग फ्रॉम. दे आर नॉट कमिंग, दे डू कम फॉर आर्टिस्ट. मैं ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हम मिड डेज में हम आर्टिस्ट लाते हैं जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है. लेकिन बाकी के टाइम तो ऐसा लाते कहाँ हो आर्टिस्ट? सो अहमदाबाद में जैसे होता है तो हमने पहले चालू करा तो जैसे चाय में टोस्ट, येलो डायरी, ये जो कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं इंडी बैंड्स, वो ओपन में नहीं आते थे उतना ज़्यादा, ओपन शोज नहीं होते थे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है. सो बिकॉज फूड इज देयर, रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, तो हमारे लिए वो इक्वेशन बैठ गया. तो वी डिड दैट पार्ट. सो वो इंडी बैंड्स हो गए, जैसे कबीर कैफे हो गया, सो दे हैव परफॉर्म्ड एट आवर प्लेस. नालैक बैंड है, दीज आर स्मॉल इंडिया आर्टिस्ट, स्मॉल है ना भाई, मिड साइज. सो ट्विन स्टिंग अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनके पहले शोज हमने करे हुए right अहमदाबाद में. So we'll talk about entire Hungryto artist management model. Yeah. So collectively you have 3 business model in one entire business model. True. Right? So you are put it out everything in a nutshell. It's like content creation. Content creation. Second is events. Third is artist management. Yeah. These are और the कुछ है इसके अलावा? Consulting will come in content creation only. I think. Consultancy. So marketing Events, and artist management. True. एक एक करके break by break बात करते हैं. Done. Let's start with artist management. Yeah. ठीक है. How Hungryto as a company earn through artist management, and उससे पहले Hungryto आज के दिन पे अगर हमें Hungryto का valuation पूछो तो कितना है? Hungryto लास्ट हमने 1.5-2 साल पहले जब वी वर ट्राइंग टू रेज फंड्स और वी वेर लुकिंग फॉर फंड्स, तब हमको 22-25 करोड़ का वैल्यूएशन 25 करोड़ का वैल्यूएशन था. हाँ. तो फंड आपने ट्राई किया तो क्यों नहीं मिला? हम लोग बहुत कम फंड ले रहे थे. Okay. तो मेरे को था 1-1.5 करोड़, मेरे को जरूरत उतना ही है कि भाई आई वांट टू बिल्ड समथिंग आउट इन दैट फैशन. बट आई वाज टोल्ड कि यू शुड एटलीस्ट गो फॉर $1 million. दैट इज $1 million यानी 6-7 करोड़ के अराउंड का जो होता है, तो कि भाई तुम उतना तो रखो ही. तो वो अगर करोगे तो 6-7 करोड़ के अराउंड का अगर फंड है तो तुम्हारे पास सामने वालों को भी वैल्यू मिलता है कि भाई दे गेट अ चंक ऑफ द कंपनी. सो तब ऐसा था कि 25 करोड़ का वैल्यूएशन और 25% तुम डाइल्यूट करो और ये चीज़ आप करो तो ज़्यादा बेटर है.
मैं कहा आई डोंट थिंक आई नीड दैट मच मनी वी आर ऑलरेडी रनिंग वेल वी जस्ट नीड मनी सो दैट वी कैन बिल्ड 1 or 2 different products. But at that time, then we thought, okay, it is okay not to go for funding. We are at least sustaining well and we don't need external funds. So at that time, it was there. If you talk about today with the current scenario, I think it might touch 30-35 is the thing. Okay. And we are already building value in that terms. Fact being, Sahil has a great knowledge about raising funds, and you have worked with a lot of companies Yeah. for Series A, Series B fund. Yeah. We'll also try to put up a conversation of 5 to 10 minutes जहाँ पे पैसे कैसे रेस कर सकते हैं, कंपनी की वैल्यू कैसे बनाई जाती है, और एक कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ होनी चाहिए? क्या चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिस्ट मैनेजमेंट Yeah. जो आपने बोला. हाँ. सो हाउ मच यूजुअली एन आर्टिस्ट चार्ज? आपने जो टॉप 5 बोले हैं, जैसे आदित्य गढ़वी जी के साथ आपने काम Yes. किया, XYZ, ऑल दोज टॉप 5 पीपल, आपके लिए कौन वो टॉप 5 है जिनके साथ आपने काम किया, और उनकी जर्नी कैसी रही है, कितना चार्ज करते हैं, एंड उन लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए, लाइक आपने बोला कि हम उन लोग को प्रॉपरली एक पैकेज बना के संभालते हैं, मैनेज करते हैं, और एक तरीके से उन लोग का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं. वो क्या है? So for Aditya Bhai, it was mainly about he wanted to do the concert tour which was there. He had already done 3-4 shows with Hungrito in Hungrito when we do the festival and those. We had done show in Rajkot, we had done show in Ahmedabad 2 times and I think 3 times or 2 times, I don't remember the exact number. But that was there. And then he came up with the idea, let us do a city tour together. In that tour, it was mainly about we will have local promoters, but we will be handling everything. As a company, Hungrito will be handling the whole marketing. They will be handling the whole operation. कि भाई कहाँ पे टिकटिंग होगा, कितना टिकटिंग होगा, कितना क्राउड अलाउड है, कितना नहीं है, ग्राउंड पे रेकी करो, वो पूरा एंड टू एंड चीज़ें थी. सो इन दैट टूर इट वॉज मोर अबाउट नॉट सेलिंग द आर्टिस्ट, इट वॉज मोर अबाउट सेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्सर्ट. Which city was the most lucrative? Lucrative Surat, as Surat was always. lucrative. Yeah, Surat sold the highest number of tickets. Surat sold the highest number of crowd. But at the same time, I remember you telling me that सूरत में B2C से ज़्यादा B2B Yeah. होता है. तो वो क्या है? So B2B in a way, Surat has a lot of smaller players who are doing revenue sharing with the promoter. Brokers? Brokers in a way. So college kids होते हैं या फिर जो थोड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उनका भी 20-22 साल वाले हैं जिनका एक कॉलेज नेटवर्क है या फिर हाँ सो गरम खून है. उनको ऐसा होता है कि लाओ આપણે 800 રૂપિયાની ટિકિટ છે ને તો એમાંથી લેટ અસ ટેક 200 rupees of it and then I will sell 300 tickets, 100 tickets and I will earn quick money. Because this culture is not there in other cities a lot. Because the rotation of money is not there. Events also don't work in that format. Mainly out of Surat, rest all the places we have sold tickets on Book My Show or Insider. Insider was there at that time. Usually we used to do it on Book My Show, all events and those platforms. Except Surat, rest every place we have sold more tickets in the format of online. Or maybe offline or table selling. But collectively, सूरत is the highest revenue and revenue. revenue place. आपने अनूप जैन के साथ कॉन्सर्ट किया. Yeah, Anujan का किया था. ठीक है. So where all did you do concerts for Anup Jain? Anujan we did in Surat only because we took it one city only. So They already done. it was a blunder. Yeah, it was a blunder from our end. The reason was maybe we did not position him well in Surat initially. Plus the costing also. When we did Anujan, he costed How much 30 Anup lakh. Jain charges? He costed 30 lakh at that time. And now? I think right now he would be charging 40-45. 40-45 lakhs. Yeah. So the problem was maybe he was good enough for Ahmedabad as a market, but Surat as a market again looks up to Bombay. Surat does not look up to the rest of Gujarat. For Surat, it looks up to Bombay. And with that mindset only, we brought Anujan here. But I think maybe we fumbled in the cost, or maybe we are not able to make the prime thing कि भाई this is the place that you should go. हमने प्राइसिंग भी कुछ ऐसा नहीं रखा था अनुजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा. 1000 रुपये रखा था अनुजन का, तो वो रहता है. और कितने लोग आए थे? कितने passes I think we were able to sell around 1500 passes. ठीक है. So we did a heavy loss in that event. And plus सूरत गेम इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज B2B में बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती है तो हमारा वो मोमेंटम ही नहीं बना. अहमदाबाद में कैसा है कि भाई आपका नाम है, हम लोग ऑलरेडी फेमस हैं, लोग जानते हैं. बाकी सब जगह जहाँ भी हम लोग करते हैं, राजकोट में भी है लोकल. बिकॉज अनुप जैन सूरत में दूसरे जन ने भी किया था, राइट? दो अनुप जैन हुआ था. एक ही बार हुआ था उससे पहले. एक ही बार हुआ? 2 बार हुआ है. हाँ. हमसे पहले जब करा था वो 1.5-2 साल पहले करा था जिसने. बट वो तो लुक्रेटिव था. हाँ, वो 6.5 लाख में मिला ना तब. अच्छा, ओके. सो हमेशा आर्टिस्ट में आपको कौन से प्राइस पे आर्टिस्ट मिल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है. जैसे आप ये देखो, किंग का शो हुआ था जब यहाँ पे. किंग वॉज आई थिंक 13-14 लाख रुपीज एट दैट टाइम. ही सोल्ड टिकट्स ऑफ 1.1-1.2 करोड़. ओके. एट दैट पॉइंट इट वॉज इन टेस्ट ऑफ सूरत. टेस्ट ऑफ बड़ौदा वालों की फ्रेंचाइजी यहाँ पे थी.
सो उन्होंने वो करा था। वो उसके बाद किंग के कभी शो ही नहीं हुआ क्यों वो सीरीज के बाद। मान मेरी जान आया, वो गाना चला तो वो एक चल गया। उसके बाद सेकंड टूर उनका चला, क्यों? क्योंकि वो मान मेरी जान के ही उस पे था कि भाई हाँ ये गाना चल रहा है, उसके नेक्स्ट टूर भी अच्छा ही रहेगा। मान मेरी जान हिट हुआ, उससे पहले वो 6.5 लाख में मिल रहा था। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट टूर में आई थिंक 13-14 लाख में वो जा रहा था। अभी 30 लाख के आसपास मांग रहा है, तो रिकवरी नहीं है वो चीज़ की। राइट। क्योंकि आर्टिस्ट एक पॉइंट पे फेमस हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब टिकट बेचने जाते हो तो अब उतना वो नहीं है मोह। आप जैसे मैं बात कहूँ आप इंडियन सब गुजरात की बात कर रहे हो कि पूरे इंडिया में? इंडिया में, पूरे इंडिया में। या वी हैव नेवर लाइक अभी नहीं देख रहे किंग? अभी नहीं देखा किंग, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बेचे। आप देखो अभी सागर की कवाली बहुत ज्यादा चल रहा था, अभी आपको बिस्मिल की महफिल, अब वो थोड़े कम हो गए। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे वो लोग ने प्राइस उतना हाई कर दिया, दे आर ऑल 30-35 के अराउंड, 40 भी चला जाता है। जहाँ लीकर का रेवेन्यू है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कवर हो जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं है या जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई हाँ इतना क्राउड नहीं हो पाएगा, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। राइट। बिकॉज देर इज ट्रैवल, स्टे, अकोमोडेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स इन कॉन्सर्ट। सो कई बार क्या होता है कि भाई लोग कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं ना, तब उनको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, इतने लोग आ गए, हमारा हो गया। लेकिन फिर जब आप टिकटेड इवेंट करते हो ना, तो माइंडसेट बहुत अलग रखना पड़ता है। इसलिए सिंगर, कॉमेडियन या एक फोक आर्टिस्ट, हाँ, ये तीन में सबसे लुक्रेटिव क्या रहता है? कॉमेडियन। कॉमेडियन। कॉमेडियन सबसे lucrative रहता लाइक लुक्रेटिव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? है। Grounds of because comedians don't come with additional baggages. In a way, they don't have a lot of people traveling with them. They don't need a lot of technical support. Mic and good sound. Good sound is the thing. They don't need a proper कि भाई मेरे को एडमसन ही चाहिए, मेरे को एलाकोस्टिक चाहिए, या मेरे को ये वाला सिस्टम ही चाहिए। लेकिन when it comes to a band has a lot of things. अब जैसे मैं बताऊँ, हमने जब ये करा था कबीर कैफे एज अ बैंड यूज टू कॉस्ट 2.5-3 लाख रुपए एट दैट पॉइंट। बैंड कॉस्ट हो गया, बैंड ट्रैवल करता है, बैंड का ट्रैवल आया 1,20,000। ठीक है, ट्रैवल हो गया। बैंड का अकोमोडेशन और फूड का कॉस्ट आया 50,000 रुपये। बैंड का जो बैकलाइन होता है कि भाई उनकी जो ड्रम ये वो सब चीज़ें, वो आई 74,000 की, सिर्फ बैकलाइन। बराबर। साउंड मेरा 1.5-2 लाख 2.5 लाख का अलग रहता है। बराबर। यानी बैंड का कॉस्ट है ना, उससे 1.5 गुना 2 गुना कॉस्ट तो उनका एडिशनल कॉस्ट है। So any person who is watching this podcast right now, so who is looking forward कि भाई मैं कुछ कॉन्सर्ट चालू करूँ या कुछ करूँ, so उससे अच्छा है कॉमेडियन का शो करें। शो करो तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि टिकट कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता है, टिकट बेचने में कितना टाइम लगता है। दूसरा वो क्या होता है, कॉमेडियंस के शो मोस्टली ऑडिटोरियम्स में होते हैं, उनका कॉस्ट भी कम रहता है। अभी यार मेरा एक दोस्त आया था जिसके साथ पॉडकास्ट भी किया था मैंने, तब वो इतना वायरल नहीं था, 800-900 के पे था। अभी शो के बाद थोड़ा फट रहा है। वो बेचारे के 50 टिकट नहीं बिक रहे थे सूरत में तो। सो वो जगह जगह पे जाता है ना। हाँ, अगर आप देखोगे कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं, बट एट द सेम टाइम अभी समय आता है, हाँ। बस्सी आता है, इन लोग के तो फट्टे बिकते हैं 2-2 दिन 3-3 दिन एक बार यस आके यस। कर रहे सो बसी हंग्रीटो में आया था, वी ब्रॉट इन ऑन अ ट्यूसडे। सो यूजुअली वी ब्रिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिस्ट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे 400 रुपये का पास था, वी सोल्ड अराउंड 6,000 टिकट्स। 6,000 tickets, insane. So what is the next lineup for a comedian or for Hungryto? Hungryto we might so at that point it was more about कि भाई हमको ये सब लाने। Now we go in a lesser range. So जैसे नायब मिड्डा came last year, मनर सेठ was there. So हम लोग अलग अलग फॉर्मेट ट्राई करते हैं। जैसे बस्सी एक कॉमेडियन का फॉर्मेट हो गया, सो बस्सी आया, उससे पहले वी हैड। अभी मेरे को चलो कोई भी कॉमेडियन का शो करना है, हाँ ठीक है, मेरे को क्या प्राइस चाहिए, क्या पैसा चाहिए मेरे को? सी आप पार्टनरशिप में करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्या पार्टनरशिप किसके साथ? 80-20 होता है। किसके साथ? कोई भी कॉमेडियन, कोई भी कॉमेडियन के साथ। अच्छा, टिकट सेलिंग के ऊपर? हाँ, टिकट सेलिंग पे तो वरना क्या होगा, वो मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी पार्टनरशिप में करता हूँ, तो लेट्स से कोई भी एक आर्टिस्ट पकड़ते हैं, एक हाँ वे बताते हैं कि वे बताते हैं कि ये, क्योंकि एक बंदे को है ना देख के ये पता चल जाए कि मेरे को अगर शो करना है कॉमेडियन के साथ, मेरे को एक इवेंट करना है, तो कितने रुपए में इवेंट होता है, क्योंकि ये लोगों का क्वेश्चन रहता है। सो देखिए, जैसे आप ऑडिटोरियम बस्सी पकड़ते हैं, चलिए। बस्सी तो अभी जैसे बस्सी ओरेला करके एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, उनके साथ वो है, उनके वो शोज देखते हैं। बस्सी अभी बहुत महंगा हो गया, लेकिन बस्सी अभी मेरे हिसाब से 30-40-50 जो आपकी कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से वो आपको लगेगा, और वो स्टैंड आउट शोज नहीं देगा आपको। ठीक है, तो चलो जो दूसरा कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटे आर्टिस्ट और बड़े आर्टिस्ट दोनों का। अभी जैसे रवि गुप्ता ग्रो हो रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो रवि गुप्ता का आप शो ले सकते हो। अब रवि गुप्ता के शो में आपके पास ये होगा कि भाई इधर यू डू अ 60 डील विद हिम कि भाई जो कॉस्टिंग होगा उसमें जो भी प्रॉफिट बचेगा वी विल डू 80-20। अब कॉस्ट क्या लगता है, एक होता है मार्केटिंग कॉस्ट, दूसरा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आएगी कि भाई ग्राउंड हो गया, इवेंट कॉस्ट, सॉरी इवेंट प्लेस कॉस्ट, वही प्रोडक्शन में वही आएगी कि भाई वेन्यू का कॉस्ट और वो सब चीज़ वो अपन प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में काउंट करते हैं कि भाई वेन्यू अगर आप ऑडिटोरियम ले रहे हो 800 सीटर तो 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख उससे ज़्यादा नहीं। दिन का? हाँ, एक दिन का, उससे ज़्यादा नहीं खर्चा होता ठीक है। और ये लोग को एक ही शिफ्ट चाहिए होता है। जब आप म्यूजिकल शो करते हो ना आपको 2 शिफ्ट चाहिए, बराबर। क्योंकि उनको साउंड चेक भी करना होता है। इन लोग का साउंड चेक नहीं होता तो इनको एक शिफ्ट में हो जाता ठीक है। है। इसलिए कई बार आप देखोगे चलो 1.5 लाख वेन्यू कॉस्ट हो गया। 1.5 लाख आपका वेन्यू कॉस्ट हो गया। अब आर्टिस्ट क्विकली फटाफट कॉस्टिंग करता है। 1.5 लाख वेन्यू, 2.5-3 लाख अगर आप छोटे कॉमेडियन कर रहे हो या छोटे आर्टिस्ट कर रहे हो 2.5-3 छोटे की तो बात ही नहीं करते। हाँ, तो बड़े होते हैं तो बड़े पार्टनरशिप में होंगे। तो वो हट गया, आपका 1.5 लाख का हो गया। 1.5 लाख रुपए आपका मार्केटिंग स्पेंड चला गया। 3 लाख रुपए का आपका बेसिक स्पेंड रहेगा कि जो आप करोगे। फिर ट्रैवल आएगा वो 1.5 लाख रुपए और 5 लाख में आपका इवेंट क्रॉस हो गया। ठीक है। अब आपकी टिकटिंग का जो स्कोप है ना, अब जैसे शान मुखानंद ऑडिटोरियम है बॉम्बे में, ठीक है, वो 2.5 लाख रुपए का पड़ता है और लेकिन उसके सामने वो 2000 सीटर है। तो आपको अगर बस्सी जैसे शो करता है ना, बस्सी डज 40-45 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू इन दैट वन शो एंड ही डज 3 shows लाइक दैट इन दैट जोन। सो अगर आप बस्सी कर रहे हो तो वो रेवेन्यू होता है। लेकिन आप अगर ये कर रहे हो कि भाई सपोज अपन रवि गुप्ता की बात करें तो 20-25 लाख रुपए के बीच में रेवेन्यू हो जाएगा उसके अंदर। एंड देन यू डू द स्प्लिट कि 20-25 लाख का रेवेन्यू हुआ, 20 लाख रुपए बचा, मेरा 20% के हिसाब से या 10% के हिसाब से मेरा 2-3 लाख रुपए बचा, बराबर। एंड दैट इज योर प्रॉफिट। डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आप छोटे सिटी में हो, सपोज आप जामनगर में हो, भुज में हो, भावनगर में हो, ऐसी सिटीज़ में हो तो यू कैन होस्ट अ स्मॉलर आर्टिस्ट, राइट। और जिसका आप थोड़ा प्रमोशन आप करो तो 2-2.5 लाख में रुपए में आर्टिस्ट हो गया। उसके बाद वहाँ पे तो ऑडिटोरियम और भी सस्ते हैं, वो 30-40 हज़ार में तो ऑडिटोरियम हो जाते हैं 800 सीटर। बराबर। और मोटा मोटी अगर मैं देखूँ तो 10 लाख रुपया मैक्सिमम में तो आपका अच्छा खासा ही कॉमेडियन का लाइव शो हो जाता है, जिसके अंदर यू कैन अर्न थ्रू टिकटिंग, टिकटिंग, यू कैन अर्न थ्रू स्पॉन्सरशिप। या बट हाउ टू रेज स्पॉन्सर्स? raise sponsors, the major thing should be your local connect which you have, plus right way of showcasing the thing. अभी स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि भाई स्पॉन्सरशिप हर एक ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करेगी। आपको ये बताना है, जैसे BMW will not do a sponsor event of more than 2000 people. If there are more than 2000 people at any event, BMW will not come as a sponsor. क्योंकि 2000 से ज्यादा जो उनका बाइंग पावर वाला ऑडियंस है वो जाता ही नहीं वैसी जगह पे जहाँ 2000 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो वो उसका टीजी सेट है। अब आपको जब 800 लोगों का ऑडिटोरियम है, जैसे अभी रेखा भारद्वाज का शो हो रहा है अहमदाबाद में, पैलेडियम एज अ मॉल इज स्पॉन्सरिंग दैट इवेंट। Why? It is a 2000 seater thing. Minimum ticket price of that thing is 2000 rupees. करेक्ट। सो आपको स्पॉन्सर भी वैसे ढूंढने हैं जहाँ पे आपका टिकट प्राइस और वो स्पॉन्सर का जो टीजी है ना वो मैच हो। कई बार क्या होता है, मैं बैंक वाले को ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन अब जैसे स्मॉल बिजनेस वाला बैंक है तो वो आप स्मॉल कॉमेडियन लाओगे तो ही वो सेट होगा। बराबर। ICICI बैंक विल नॉट ट्राई टू कम दे। करेक्ट। हाँ, सो बस वो आपका टीजी और वो सेट कर दो तो उसके हिसाब से आपका सर्कल फिर वैसा होना चाहिए कि यू शुड नो दोस काइंड ऑफ। करते हैं कॉमेडियन का शो तुम्हारे साथ साथ में। देन सिटी टूर किया, प्रेजेंट्स सो एंड सो कॉमेडियन। लेट्स डू इट। Okay, so now we talked about artist management. Let's talk about events. All right, now let's divide events into 2 fleas. One is food festival, second is flea. Yeah. पहले फूड फेस्टिवल की बात करते हैं जो हंग्रीटो करता है। True. ठीक है, अब हंग्रीटो फूड फेस्टिवल कैसे करता है और इतना पैसा कैसे कमा रहा है फूड फेस्टिवल से? सी, फूड फेस्टिवल में मेजरली हम लोग ने जो मॉडल यूटिलाइज करा है हमारे मार्केट के लिए, सो इन गुजरात लिकर इज नॉट देयर, सो हाउ डू यू ब्रिंग मोर रेवेन्यू? वी ब्रिंग मोर रेवेन्यू बाय ब्रिंगिंग मोर फुटफॉल, एंड नंबर 1 इज फुटफॉल, सेकंड इज द फूड स्टॉल्स। यूजुअली आप कोई भी फेस्टिवल में जाओगे यू विल हैव 20-25 फूड स्टॉल्स। वी हैड 40-45, 60-70 वॉज द अपर लिमिट दैट वी हैड क्रॉस्ड। सो हमारा वो रेवेन्यू चंक ज़्यादा आता है वहाँ से। दूसरा, वी डू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो हम लोग जब 10 दिन का फेस्टिवल करते हैं, 7 दिन का फेस्टिवल करते हैं, तो उसके कारण हमारा जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कम हो जाता है। आज डेकोर में कर रहा हूँ 3 दिन के लिए तो वो डिवाइड बाई 3 होगा। अगर मैं 10 लाख रुपए डेकोर में डालता हूँ तो 3.3 पर डे होता है। लेकिन अगर मैं 10 लाख रुपए डेकोर में कर ही रहा हूँ और वो 10 दिन तक रह रहा है तो मेरा लाख रुपए का डेकोर हुआ पर डे। सो वहाँ पे मेरा मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, सो वन पार्ट इज कि भाई वो 2 चीज़ों के कारण मार्जिन बढ़ता है। थर्ड इज इन द सेम वे साउंड एंड दोज ऑल थिंग्स। अगर मैं 10 दिन का साउंड करता हूँ, समझ जाता हूँ, ज़्यादा दिन वो कॉस्ट इफेक्ट लेस को। हाँ। सेकंड थिंग, वी ट्राई टू ब्रिंग इन ए लिस्टर्स ऑन वीकडे। So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday is when big artists are going to come. उल्टा पूरा गेम ही उल्टा है हमारा कि यूजुअली लोग क्या करते हैं वीकेंड पे बड़ा आर्टिस्ट आएगा। बट क्यों लोग आते हैं? हाँ, हमको क्या चाहिए, लोग ज़्यादा आए, टिकट कम रहे, हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि जब वीकेंड होता है तब मैं नॉर्मल आर्टिस्ट भी रखूंगा या लोकल आर्टिस्ट भी रखूंगा ना तो भी लोग वाइब के लिए आएंगे और वो भी गाना वही गा रहे हैं। बॉलीवुड अपना जो प्लेलिस्ट होता है सबका बॉलीवुड प्लेलिस्ट सेम ही होता है। आज अगर चाय में टोस्ट आ रहा है तो वो अपना खुद का प्लेलिस्ट लेके आ रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द सिंगर्स, जैसे ट्विंस्टिंग आता है तो ट्विंस्टिंग के पास खुद के 2 गाने 3 गाने, लेकिन रेस्ट तो वो बॉलीवुड ही गा रहे हैं। तो मेरे वीकेंड पे जो आर्टिस्ट आते हैं वो भी वही गा रहे हैं, लेकिन वो लोकल है तो उनको भी एक्सपोजर मिलता है, उनको ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, एंड देन देयर इज अ प्रॉफिटेबिलिटी देयर। लास्ट 2 days weekends are the ones where we earn a lot because our cost is less. So this is how Hungryto earns well.
There are three major things from which we earn. One would be the footfall, the people who are buying tickets. We have a minimal price, 200 rupees से चालू होता है. Second price is the food stalls from where we earn. And third is sponsorship. All three. स्पॉन्सरशिप कितना ले लेते हो? Sponsorship हमारा अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम 10 से 20 लाख के बीच में ही कवर अप कर पा रहे हैं. बराबर. हाँ, बट फूड स्टॉल्स में हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू होता है. वी डू 60-65 एक लाख. स्टॉल कितने का होता है? एक स्टॉल अगर 7 दिन का फेस्टिवल है तो 80,000 से चालू होता है 10 बाय 10 और 2.5 लाख तक जाता है क्योंकि वो जो सेंटर स्टॉल्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं. सो उसमें आता है. और तो उसमें क्या भी स्टॉल वाले पैसा कमा लेते हैं? हाँ, स्टॉल वाले वो दो तरीके से कमाते हैं. एक है कि अगर उनका ब्रांडिंग हो रहा है तो, और क्योंकि सेंटर स्टॉल्स होते हैं उनका फूड में से रेवेन्यू नहीं बन पाता है क्योंकि वो 2.5 लाख 4 लाख का स्टॉल ले रहे हैं तो वो ब्रांडिंग के लिए आ रहे हैं कि भाई उनका ब्रांड का रिकॉल रहे. और दूसरा दे कम फॉर एक्सपेरिमेंट्स, दे कम फॉर न्यूअर ऑडियंस क्योंकि यहाँ जेंजी और वो ऑडियंस को पकड़ के रखना थोड़ा डिफिकल्ट है. बराबर. सो यहाँ पे लोग आते हैं, उनका डिस्कवरी होता है एंड देन दे डू दैट रेवेन्यू इन देयर रिस्पेक्टिव जॉनर. अदर थिंग इज देयर इज अ केस स्टडी ऑफ नीनीज किचन. सो नीनीज किचन जैसे सेंटर स्टॉल ही लेता है हंग्रीटो में. सो वो सेंटर स्टॉल लेता है, जो स्पॉन्सर स्टॉल है वहाँ पे वो मेनू डिस्कवर करते हैं अपना. दे ब्रिंग एवरी टाइम न्यू मेनू जो नीनीज में नहीं चलता है और वो मेनू में से फिर जैसे क्रोसो बर्गर है और वैसी बहुत सारी उनकी आइटम्स हैं जो हंग्रीटो फूड फेस्ट में उन्होंने बनाई. बराबर. एक्सपेरिमेंट करके आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जस्ट टू रिसर्च. या सो अ लॉट ऑफ पीपल डू इट इन अ डिफरेंट वे. देयर आर लॉट ऑफ होम बेकर्स विच डोंट डू एनी अदर थिंग, दे जस्ट कम टू हंग्रीटो. राइट. सो जिसके कारण उनका रिकरिंग ऑर्डर बन जाता है कि भाई हर महीने हमारा इतना तो रिकरिंग रेवेन्यू हो ही जाएगा. सो अलग अलग पर्पज से लोग आते हैं हंग्रीटो में. जैसे माधवी डेयरी आया था, इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ गुजरात. So Madhvi Dairy, when they wanted to step into Ahmedabad as a market, so they came to Hungry Food Fest. So it was an entry point for them. So now if I want to start a food festival, Yeah. एक फटफट Checklist. चेकलिस्ट कर लेते हैं कितना पैसा लगता है, क्या करता है, एंड इज इट लुक्रेटिव और नॉट. Yeah. ठीक है. So again, if you are going to start a food festival, पहले 3 साल आप believe me, you will make losses. So पहले ही मैं एक अंडरलाइन दे देता हूँ, पहले 3 साल तो लॉस ही होगा क्योंकि वो माहौल बनने में टाइम लगता है. नंबर वन थिंग, द कॉस्ट विच गोज इज ग्राउंड एंड प्रोडक्शन. अब आप कौन से लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर. जैसे हमने पहले 3 साल में जो प्रोडक्शन करा था, वी डिड वुडन स्टॉल्स. सो मैं स्टॉल से रेंट लेता था 15,000. मेरे स्टॉल का रेंट जो मैं देता था वुड स्टॉल का वो 5,000 रुपये था. बराबर. सो मेरा मार्जिन 10,000 रुपये ही था बीच में, सिर्फ स्टॉल का. और ग्राउंड रेंट और वो सब चीज़ अलग. बराबर. तो मेरा पर डे ग्राउंड 2 लाख रुपये का पड़ता था. अभी मेरे को पर डे ग्राउंड 5 लाख रुपये का पड़ता है. ठीक है. जैसे आज के दिन पे अगर मैं कुछ नया बिजनेस चालू करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और कितना रुपए में करना चाहिए? सो मेजरली आप 3 दिन का फेस्टिवल चालू करो या 2 दिन का एक्सपीरियंस चालू करो और उसमें ट्राई एंड गेट मोर एंड मोर पीपल ऑफ अ सिमिलर काइंड. इन अ वे जैसे आपने सूफी नाइट करा तो आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही मिलेगा जिसको सूफी पसंद है. खिचड़ी करने का ट्राई मत करना अगर आप नया चालू कर रहे हो. तो पहली चीज़ ये होगी कि आप खिचड़ी नहीं करना है, आपको एक एक जॉनर पकड़ना है. 2 जॉनर पकड़ो, 2 दिन का फेस्टिवल करो. उसके अंदर फूड पे एक कंसंट्रेट करो कि फूड कौन सा है. दूसरा, आपका एक वाइब होना चाहिए, एक अलग डेकोर होना चाहिए. जैसे हंग्रीटो में यू विल नॉट फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ डेकोर. जैसे आपने लाल, अभी यहाँ फेस्टिवल्स में क्या होता है, रेड थीम है तो पूरा थीम रेड होगा. हमारा पूरा कलरफुल है, यानी आपको 20 अलग अलग टाइप के फोटो बूथ मिलते हैं. तो आप अपना एक डिसाइड करो कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, उसकी वजह से लोग आपको ध्यान रखेंगे. खिचड़ी तो आप भी पका रहे हो. हम डेकोर में खिचड़ी कर रहे हैं ना. ओके. हाँ, तो वो हमको पता है कि हमारी वो आइडेंटिटी है क्योंकि हम हर बार अलग अलग चीज़ पेश कर रहे हैं. इसके लिए बोल दिया पहले से कि खिचड़ी मत पकाओ क्योंकि वो हम कर रहे हैं. नहीं, खिचड़ी इन अ वे कि भाई आर्टिस्ट और उन सब में. क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एक है कि भाई 5 लाख रुपए की चीज़ है, उसके बगल में तुमने 2 लाख रुपए की चीज़ रखी, उसके बगल में 20,000 की चीज़ रखी. तो लोगों को वो आप सेम ऑडियंस को वैल्यू नहीं कर पाएंगे वो. ठीक है. तो आ जाते, चलो कॉस्टिंग पे आ जाता है. हाँ, तो कॉस्टिंग पे आ जाता है. तो आपका सबसे पहला ग्राउंड का कॉस्ट आता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है. ग्राउंड कॉस्ट प्रोडक्शन आपको रफली अराउंड, अगर आप 2 दिन का फेस्टिवल कर रहे हो तो 20 लाख के अराउंड पड़ेगा. ठीक है. ग्राउंड 5-5 लाख का हो जाएगा. वो उसके बाद जनरेटर, लाइट, ये सब चीज़ें. उसके बाद लाइट एंड साउंड, जो ट्रस्ट लाइट होती है आपकी, जो आर्टिस्ट वाला स्टेज होता है उसकी, और साउंड, वो आपको 3 से 5 लाख के रूप में वो खत्म हो जाएगा. अब आप आर्टिस्ट कौन सा ला रहे हो उसके ऊपर आपका बाकी का खर्चा आता है. ठीक है. कि भाई अगर आपने 10 लाख रुपए का आर्टिस्ट करा है तो उसके हिसाब से वो खर्चा होगा. जैसे अभी शालमली का शो होता है तो शालमली कॉलेजेस में लेती है कुछ 12-15 लाख रुपए. उसका जो ट्रैवल है वो 26 लोगों का ट्रैवल है. बाप रे बाप. ठीक है. उसके प्लस उसके जो पटाखे, यानी जो फायरवर्क्स और वो सब चीज़ें होती हैं, सो वो सब चीज़, साउंड, लाइट, ट्रस्ट मिला के 10 लाख रुपए हो जाता है. ठीक है. तो मोटा मोटी वो शो ही 35 लाख रुपए है. आर्टिस्ट कॉस्ट इज़ वेरी लेस, बट शो ओवरऑल प्रोडक्शन वाइज बहुत हैवी हो जाता है क्योंकि ट्रैवल होता है, अकोमोडेशन होता है, वो सब. तो आप आर्टिस्ट कौन सा लोगे उसके ऊपर से आपका बाकी का 10-15 लाख रुपए का वो खर्चा है. बाकी के 2 दिन का आप आर्टिस्ट कौन सा ला रहे हो. एंड सो मोटा मोटी 2 दिन का फेस्टिवल आपका 50-60 लाख रुपए में खत्म हो जाना चाहिए. तो आप पहली बार में ये फेस्टिवल करो.
अगर आप आर्टिस्ट ड्रिवन फेस्टिवल करना चाहते हो तो वो 1 करोड़ रुपए तक जाएगा, बराबर क्योंकि अगर आप बिस्मिल की महफिल करोगे तो आपका 30-40 लाख रुपए वो एक दिन का कॉस्ट हो गया, दूसरे दिन यू कैन हैव अ स्मॉलर आर्टिस्ट, सो दैट इज हाउ यू कैन डू। 1 करोड़ रुपए के आसपास अगर आप बड़ा कर रहे हो तो 1 करोड़, छोटा कर रहे हो तो 60 लाख रुपए। बराबर। सो वैसे 2 दिन का आपका तो फेस्टिवल 60 लाख लोगों के निकल जाते हैं 3 साल के बाद भी। हाँ, वो रिकवरी हो जाती है। क्योंकि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पैसा देता है टिकटिंग में? टिकटिंग में सूरत, कितना रुपया, क्या प्राइस रेंज आ रहा है? सी बॉम्बे, सूरत, सूरत के लिए स्वीट स्पॉट इसलिए है सूरत, क्योंकि सूरत में है ना जो चीज़ चल जाती है ना उसमें वो सूरत हैज़ अ वेरी गुड हर्ड मेंटेलिटी। सब जगह हर्ड मेंटेलिटी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई भुज में हर्ड मेंटेलिटी नहीं है या जामनगर में हर्ड मेंटेलिटी नहीं। सूरत का हर्ड मेंटेलिटी फायदेमंद ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो हाई टिकट रेंज में, क्योंकि मार्केट ऐसा है, टेक्सटाइल अच्छा चलता है, डायमंड अच्छा चलता है, तो उसके कारण सूरत में ऐसा है कि भाई आपने अगर कोई चीज़ बना दी और आपको पता चल गया कि भाई सूरत के लिए अच्छा है, तो सूरत उसका अगर प्राइस पॉइंट 400 का ना, सूरत 800 देने के लिए रेडी है, उसको कुछ दुख नहीं, क्योंकि सूरत वो बता पाएगा कि भाई मैं यहाँ पे था। अहमदाबाद में क्या है कि भाई इतना तो वर्थ नहीं है, उससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ, वो 2 बार सोचेंगे। सूरत में ऐसा है कि भाई बिकॉज द कैश फ्लो इज देयर प्लस द कैश इकोनॉमी इज वेरी बिग ऑफ सूरत, तो उसके कारण वो फ्लो मनी का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे कैफे का कल्चर है, वो सब चीज़ें, तो वो वहाँ बॉम्बे एज अ मार्केट इट गिव्स गुड मनी बट द एक्सपेंस इज वेरी हाई। यानी आज महालक्ष्मी रेस्कोर्स रोड पे अगर मेरे को इवेंट करना है तो मेरे को 2 दिन का इवेंट ही 2 करोड़ रुपए का पड़ेगा, बराबर, क्योंकि वहाँ पे वो सब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही लोग आएंगे, वो चीज़ें, मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों को मार्केट करना है। सूरत में वो छोटा ऑडियंस है तो उसी को क्लासी वे में ऑडियंस को आप मार्केट करोगे तो हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज सूरत माइट बी अ वेरी गुड मार्केट इफ़ यू हैव द राइट प्रोडक्ट। ठीक है। एंड अगर यही सेम मेरे को एक नॉर्मल कंपैरिजन करूँ कि फूड फेस्टिवल करना है सिर्फ या सिर्फ फ्ली करना है, तो व्हाट इज लुक्रेटिव? लुक्रेटिव मोर इज फ्ली। वाई? बिकॉज फ्ली गिव्स यू मोर स्पेस। यानी फूड में कैसा होता है, कैटेगरी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मैं 2 या 3 कॉफ़ी वाले ला सकता हूँ, मैं 10 कॉफ़ी वाले नहीं ला सकता हूँ। लेकिन अगर आप फ्ली कर रहे हो ना, तो जैसे क्रॉसो वो एक आर्ट फॉर्म होता है, वो बेचते हैं लोग, तो उसके 4 स्टॉल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्लेसमेंट वाइज, जगह वाइज लेते हैं। और दूसरा, व्हेन समबडी कम्स टू शॉपिंग दे डोंट हैव अ लिमिट ऑन इट, बट व्हेन समबडी कम्स फॉर ईटिंग, आप दिन में 200-300 ग्राम ही खा सकते हो, 400 ग्राम खाओगे तो वो लिमिट आ जाता है। लेकिन शॉपिंग का कोई लिमिट नहीं, मेरे को चीज़ पसंद आई मैंने ले लिया। तो फ्ली का क्या कॉस्टिंग है, फटफट बता दो। फ्ली इज मच मोर सिंपलर। फ्ली में क्या होता है, कॉस्टिंग जो कंस्ट्रक्शन का आता है ना वो आता है। फ्ली में आप आर्टिस्ट बड़ा नहीं ला सकते हो, क्योंकि अगर आर्टिस्ट सेंट्रिक हो गया ना तो वो फ्ली में शॉपिंग नहीं होगा। बराबर। तो फ्ली में हमेशा आप देखोगे तो मध्यम मध्यम वाले ही आर्टिस्ट रहेंगे, और वो साउंड भी बहुत ज्यादा नहीं बड़ा, मध्यम वाले हाँ वो साउंड भी आप बहुत ज्यादा वो साउंड भी आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वरना वो शॉपिंग का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ठीक है, सो फ्ली इज मोर प्रॉफिटेबल, बट फ्ली में ऐसा है कि वो जो शॉपिंग बाइंग ऑडियंस है ना, वो लानी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वो आपके लिए वो नाम कैसे लाया जाता है? वो ऐसा होता है कि भाई जो क्यूरेशन है आपका, जो स्टॉल्स आपने जैसे रखे हैं, वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, वो कितने ल्यूक्रेटिव हैं, उसकी वजह से लोग इसका डेटाबेस बाहर मिलता है। हाँ, वो तो आप जैसे वाइट फ्ली होता है यहाँ पे सूरत में, फिर लिल फ्ली होता है बॉम्बे में, वैसे हर एक सिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप के फ्लीस तो हो ही रहे। अब वो महंगे कितने, जैसे सूरत में फ्ली का एंट्री फीस इज 300-500, वैसा अलग अलग। अहमदाबाद में इट इज़ 200, अर्ली बर्ड में 100, सो वो अलग प्राइस पॉइंट पे चीज़ जाती है। बॉम्बे में जाएंगे तो 500 रुपये लील फ्ली का। और एक फ्ली कितने में हो जाता है? फ्ली तो सस्ते में हो जाता है, वो 40-1 लाख में आपका 3 दिन का फ्ली खत्म हो जाएगा। 40 लाख, 40-50 लाख में फ्ली हो जाता है। बराबर। हाँ, इट्स अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, पहले से पैसा आ जाता है। बस वही है कि अगर जैसे बहुत सारे फ्ली वाले लॉस में जाते हैं या वो उनको पैसा वापस देना पड़ता है, वो ऑडियंस नहीं बुला पाते। फ्ली में सबसे डिफिकल्ट है मार्केटिंग करना। बराबर। फूड फेस्ट में कैसा है कि फूड है, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन बड़ा होगा तो लोग ऐसे भी आ ही जाएंगे, और हमारे लिए क्या है कि हम 6:30 से पहले कई बार फ्री एंट्री कर देते हैं। तो लोग खाना तो खाने ही वाले, कुछ नहीं होगा तो पानी की बोतल पियेंगे, 2 चीज़ खाएंगे, और वो 9 बजे तक तो रुकेगा। So all in all, it's a 3 years loss making company. Then it gives you good return, good name, and because of that name you can do a lot of different things around which can give you more leverage. चलो तीसरे सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, which is Hungrito segment. Yeah. How is Hungrito reaching out to restaurants to get social media work? Okay. So and what are they charging? Because I guess तुम लोग ने बहुत ज़्यादा ही फैला दिया है अपना काम। हाँ, तो कैसे फैलाया, और सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया का काम करके कैसे कमा रहे हो? या सो मेजरली हंग्रीटो इज़ अ फ्रंट फेस। इट्स अ वो होता है ना कि भाई ये मेरा अच्छा बच्चा है। सो हंग्रीटो हमारा एक अच्छा आदर्श बच्चा है। तो हमेशा क्या होता है कि हंग्रीटो B2C है, तो लोगों को दिखता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम लोग जब 2016-17 में थे तो चॉकलेट रूम वालों को वो पेज दिखा, हमारे 8,000-9,000 फॉलोअर थे तब। इंस्टाग्राम पे 8-9,000 तब बहुत अच्छा नंबर हुआ करता था। सो इन 2016 आज कितना है?
अभी 130, सो वी 130 125 वो कैप हो गया हमारा, 2 साल से बढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारा ऑडियंस अलग अलग रहता है और वो बहुत सारा ऑडियंस बाहर जाता है कि हर साल लोग यूएस कनाडा और वो सब शिफ्ट होते हैं, नया ऑडियंस आता है, पुराना रहता है, वो सस्टेंड है अहमदाबाद मार्केट के लिए। तो जब हम लोग तब 8-9 हज़ार पे थे तो चॉकलेट रूम ने देखा कि यार ये कुछ बच्चे हैं, क्योंकि उनके 300 फॉलोअर थे। अब ये जो होता है कि वो एज वाइज होता है कि भाई अभी जैसे स्नैपचैट करना है ना, मेरे को स्नैपचैट है वैसे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है, तो आई विल नीड समबडी उस 2021 विद दैट साइकी टू रन दैट थिंग। तो तब हम लोग वही एज पे थे, तो उन्होंने वो कहा कि भाई डू दिस थिंग। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड सर्विसिंग अदर पीपल फॉर सोशल मीडिया एंड चॉकलेट रूम वॉज आवर फर्स्ट क्लाइंट। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड डूइंग इट। तो चॉकलेट रूम का हमने 300 से लेके 8-9 हज़ार फॉलोअर थे तब तक हम लोग उनके साथ थे। How much chocolate room paid you ये दिस टू पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ, per month? वेरी नॉमिनल। अहमदाबाद मार्केट इज़ वेरी गुड। Okay. सो उसके बाद फिर देन वी स्टार्टेड चार्जिंग मोर, क्योंकि एक केस स्टडी बन जाता है कि हमने इनका काम करा हुआ तो है। आज कितना चार्ज करते हो? अभी तो हम कंसल्ट ही करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ बातें करने का। बातें करना है क्या? हम एग्जीक्यूट नहीं करते किसी का, सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन नहीं। वी विल जस्ट, वी आर डॉक्टर्स नाउ, वी प्रिस्क्राइब दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड And do people pay for consultancy? Because Gujarat is really that market जो गुजरात नहीं, इंडियन एज they अ होल don't ऐसा pay. मार्केट बन चुका है, तू मेरे को सिखाएगा। हाँ हाँ वही वही। So consultancy, lot of big firms are getting shut down. बिग फोर बिग फोर इज गोइंग Lot of big companies are getting shut down because consulting is now not anymore a profitable company. True. But for us, it has always been the reason for last 4 years, 5 years, we have been doing consulting only. The major reason why we are sustaining is we are not expanding left, right, and center. There are core people who are there who have remained with the company. Plus, we have got our genres fixed. That these are the 3 genres only in which we will consult brands. One is food because we understand food very well. Second is tech. So Pet Puja we consulted because they were in tech. In food also, जैसे पेट पूजा का अभी रेवेन्यू कितना? Pet Puja I think would be doing 200 plus. Valuation? Valuation 800-900 crores. तो you guys consult पेट पूजा? Yeah, yeah. ठीक है। Yeah. So that is there. When we help people in expansion, so जैसे UFC है, it was a brand, it started from 0 outlet, we expanded it till 40. सो उनका मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे बेचना है, क्या करना है, आंध्रा में वो लोग ने बेचा, मध्य प्रदेश में उनके आउटलेट हैं, छत्तीसगढ़ में आउटलेट है, बॉम्बे में आउटलेट है। सो वो सब एक्सपेंशन हमने देखा है और उनको देखा गाइड है कर, मतलब क्या? उनको बातें पूरा गाइड किया, कर नहीं। सो करके वी दिया। वेर डी फैक्टो सीईओ ऑफ द कंपनी और डी फैक्टो मार्केटिंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। सो डिसीजन हम ही लेते हैं, वो लोग की टीम होती है, उनको हम गाइड करते हैं कि भाई एसओपीज ये है, आपको ये फॉलो करनी है। हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी जो टाइम होता है तब रिव्यू होता है कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं हुई है, इतना दिया हुआ है, ये टास्क है। कई बार क्या होता है, यू हैव पीपल बट यू डोंट हैव द गाइडिंग फोर्स। Right. प्लस अ लॉट ऑफ फाउंडर्स आर वेरी मच देयर वेयर दे हैव देयर लिमिटेड स्किल सेट। फॉर देम मैन्युफैक्चरिंग वाज समथिंग दैट दे अंडरस्टूड। सो उनको आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन उनको मार्केटिंग का नहीं पता है, ऑपरेशन का नहीं पता है, सेल्स का नहीं पता है कि भाई जोमेटो स्विगी वाला से झगड़े कैसे कि भाई ये 32% नहीं होता है, ये तुमको मेरे को 24 पे लाके देना है, मेरी इतनी आउटलेट हो गई अब। सो वो सब काम हम लोग करते हैं। सो दैट इज वेयर वी आर ऑन ग्राउंड ऑल्सो इन कंसल्टिंग। We know that these are the things which we have to do. That is why we have been sustaining long in consulting. And our clients' retention ratio is very high. So एक client हमारा 2-2.5 साल तक रहता है, ठीक है। जब तक वो वैसे ना हो जाए कि 1 भाई lakh fee which you charge, that's One for and 2 years? no, One it is year? One per month? month, Per per month, month, okay. per month, 1.5, 2 lakh, 3 lakh. It depends on the project size कि टीम में से कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. But it starts with 1.5, it has gone till 3.5, 4 lakh also per month. How much a restaurant pay you Restaurant to coach you? Yeah. So restaurants will not pay me. If they want to get into franchising, then only we are there. और रेस्ट हंग्रीटो एज अ सर्विस विल डू। हंग्रीटो एक रील करता है, वो 8-10 हज़ार रुपये की एक रील होती है हंग्रीटो की। सो वो रील हो गई तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके देते हैं। सो वो उनका 2.5 लाख 3 लाख रुपए का बजट होता है, तो उसके अंदर 2 महीने का कैंपेन पूरा रन होता है जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। सो वो होता है ना कि भाई किसको कितनी दवाई चाहिए। किसी लोगों को आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है कि सुबह उठ के आप दौड़ो, किसी लोगों के आप कोच बन जाते हो क्योंकि उसको एज अ एथलीट बनना है। कंसल्टेंट ये बताओ, स्विगी जोमेटो 30% खा जाता है रेस्टोरेंट का। या इफ नॉट स्विगी और जोमेटो, what then? You cannot run away from that fact कि these are the two big players. The third thing that you have to start building is build your own customer base in a way where ONDC आ गया है, ठीक है, तो आप उस पर ऑर्डर्स दो। आप शिप रॉकेट है ONDC, What is सो गवर्नमेंट जैसे UPI है, गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ONDC। सो आप डायरेक्टली अपना प्लेटफॉर्म खुद चलाओ, 1.5-2% आपका जो ट्रांजेक्शन फीस लगता है वो लगता है। और जैसे पेटीएम पे आप लिस्ट कर सकते हो। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ONDC का फ्रंट एंड यूज़ करते हैं। जैसे अभी पॉटर है या आप नमामि यात्री है बेंगलोर में, तो नमामि यात्री ने क्या करा, नमामि यात्री कम्स एट द सेकंड नंबर नाउ आफ्टर उबर। ओला इज ऑन द थर्ड नंबर। नमामि यात्री इज डूइंग मोर ट्रांजेक्शंस
then Ola right Why? now. How? Because Namami Yatri does not charge commissions from the rickshaw wala or the car guys. They just have a fixed fees of maybe per day 10 rupees If or it is beating down Uber or sorry Ola, Yeah. why it is not there yet in Mumbai or Gujarat? सो वो वहाँ के ओपन सोर्स है. सो अलग अलग जगह जैसे अभी रैपिडो ने वो मार्केट पकड़ लिया है. Okay. सो रैपिडो ने क्या करा है कि रैपिडो इज डूइंग दैट थिंग. तो रैपिडो के पास आप जोमेटो डिलीवरी भी करा सकते हो. रैपिडो के पास आप जो इंस्टामार्ट वाला जो मॉडल है वो भी हो रहा है रैपिडो के साथ. और रैपिडो आपका राइडिंग शेयरिंग राइड तो कर ही रहा है. सो उसके कारण मेरे को गुजरात में ये चालू करना है, कैसे करूँ? गुजरात में आप चालू करो मेजरली 3 चीज़ों पे. आपका जो लोकल एरिया है पहले एरिया पकड़ो और उसके अंदर आप रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप करो. नहीं रेस्टोरेंट नहीं, मेरे को उबर से काम चालू करना है तो उबर वाला काम चालू करना है. ठीक है. तो ये सिंपल डिलीवरी टाइप का ना. हाँ. सो डिलीवरी टाइप में आपको अगर करना है तो सबसे पहले ऐप अभी बहुत सारी आ गई है ONDC और उन पे प्लेटफॉर्म पे भी चीज़ें. मार्केटिंग पे ज़्यादा स्पेंड करो. आप पहले ये करो कि भाई लोगों के लिए 0 कन्वीनियंस फी है और उसके ऊपर आप चालू करो कि आप थोड़ा हिट लो कि भाई जो 4% 5% कन्वीनियंस फी लगता है वो आप लो. उसके बाद एक मार्केट बनाओ कि भाई हाँ आपका डिलीवरी हो रहा है. 2-3 महीने जब वो विश्वास बैठता है ना लोगों पे, फिर वो एरिया वाइज स्केल करो. कई बार क्या होता है कि अपना नाम नहीं बना होता, लोग स्केल करने लगते हैं. पहले कोई कंसंट्रेटेड एरिया में जो बहुत ही, जैसे यहाँ वेसू में आप अगर कुछ अच्छी चीज़ बनाओगे सूरत में, और तो वो आपका कतारगाम वाला एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि वेसू में जो चलेगा ना कतारगाम के लिए ईजी है एक्सेप्ट करना. तो पहले वेसू जैसे कोई एक प्रोमिनेंट एरिया में करो कि जहाँ पे आपका होगा. जैसे मैं एग्जांपल दूँ, फ्रीचार्ज जब चालू हुआ था, फ्रीचार्ज पहले सिर्फ IIM IITs और वो सब लोगों के लिए ही डिलीवरी करते, यानी वो कूपन्स और वो सब प्रोवाइड करता था. तो एक अपर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए पहले एक प्रोडक्ट बनाओ जो उनको अच्छा लग रहा है. उसके बाद जनरल ऑडियंस बहुत ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेगा. तो वो राइड हेलिंग में भी वही चीज़ है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं. आप जैसे ही एक अपर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ बनाते हो, टॉप टीयर के पास तो अपना ड्राइवर है, जैसे आपके पास भी अपना ड्राइवर होगा. उनके लिए नहीं. एक अपर मिडिल क्लास है, एस्पिरेशनल इंडिया है, उसके लिए कोई चीज़ अच्छा बनाओ और उसके बाद नेक्स्ट टीयर में अपने आप ही वो चीज़ फैलने लगेगी. सो दिस इज द ओनली मॉडल दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग. जूडियो ने भी वही करा. इट मेड जस्ट अ लिटल बिट क्लासी प्रोडक्ट. उसने वेस्ट साइड के साथ कम्पीट नहीं करा, वो ऑडियंस ही अलग है. जूडियो ने मिडिल क्लास वालों के लिए एक लेवल का ऊपर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाए, तो फिर वो फैल रहा है. आपको जो भी लेवल पे अच्छा काम करना है ना, उससे एक लेवल ऊपर वाले को खुश करो, नीचे वाला अपने आप खुश हो जाएगा. यानी अगर आपको पार्ले जी को बीट करना है ना, तो फिर वो जो टाइगर बिस्किट ने करा कि उससे एक लेवल नीचे करके वो बीट करो. अभी कोला भी कर रहा है, जो अपना कोको कोला और इसके आगे रिलायंस वाले जो कर रहे हैं, वो 20 रुपये का मैं 15 का दूंगा. 20 रुपये की चीज़ 15 में दूंगा. फिर वो जैसे ही आदत लगेगी ना, वो अपने आप ही वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. सो जो भी ऑडियंस है आपका, जो भी आपका TG है, उससे एक लेवल ऊपर वाले TG को पहले रिझाओ, उसको मनाओ कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. तो जो ऑडियंस कोर आपका ऑडियंस है ना, वो अपने आप ही आ जाएगा. और ये कूपन्स कहाँ गायब हो गए आजकल? पहले कूपन्स अभी ऐसे रिचार्ज शीट घूमती थी. हाँ, वो फूड वाले में भी बहुत चलता था. अब वो है कि 20% 30% का डिस्काउंट इज नॉट अ डिस्काउंट. प्लस जोमेटो स्विगी इटसेल्फ इज डूइंग दैट. आज आपके पास जोमेटो डाइन आउट का ऐप होगा, स्विगी डाइन आउट का ऐप था, वो उसके अंदर कूपन्स देता था. अभी जोमेटो डिस्ट्रिक्ट करके ऐप लाया, वहाँ भी 20-30% डिस्काउंट है. तो वो जो डिस्कवरी थी डिस्काउंट कूपन्स की, वो डिस्कवरी चली गई ना. आज मेरे पास मोबाइल में जो ऐप है वही कर रहा है. ग्रुपॉन करके कंपनी आया, ग्रुपॉन ने भी यही करा, जो अभी वो फिर चेंज हुआ, नियर बाय करके कंपनी है. ये सब कंपनी बंद इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास ऑडियंस का रिटेन करने का कोई जरिया नहीं था. आज जोमेटो क्योंकि डिलीवरी भी करता है, जोमेटो टिकट्स भी दे रहा है, मूवीज भी टिकट दे रहा है, तो जोमेटो के पास वो रिटेन करने का जरिया है, तब वो कर पा रहे. जो अपने पास सुपर ऐप का जो मॉडल होता है, जो इंडिया में नहीं चल पा रहा है अभी तक, जो वीचैट कर रहा है चाइना में, वही चीज़ अगर इंडिया में आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो अभी शायद जोहो ट्राई कर रहा है. बराबर. जब तक आपके पास अटेंशन स्पैन है लोगों का, तो आप उसको और चीज़ें अपसेल कर सकते हो. अटेंशन स्पैन इज द मेजर थिंग विच इज लैकिंग इन ऑल दीज एप्स. सो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फ्रीचार्ज का क्या मॉडल हुआ करता था, 10 सेकंड में आप बाहर निकल जाओ. पेटीएम का क्या मॉडल है, 10 सेकंड में ऐप में से बाहर निकल जाओ. अब पेटीएम का वो विजन नहीं है. पेटीएम पहले करता था फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन. अगर आपने स्टार्टिंग में पेटीएम की ऐप देखी होगी ना, कि फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन पे चीज़ें थी. उसका ये था कि भाई तू मेरे ऐप में आ, ट्रांजेक्ट कर, फटाफट बाहर निकल जा. फ्रीचार्ज का भी यही था, 10 सेकंड में रिचार्ज. वो उनका मॉडल हुआ करता. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें अब क्या कर रहे हैं, भाई तू मेरे वहीं रुक, मैं तेरे को 4 चीज़ और बेचूंगा. अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन को प्राइम बनाने का क्या जरूरत था. उसने बनाया क्यों, क्योंकि अमेजोन के नाम के साथ लोग टिके रहे और वो अपने आप में वो ऐप के अंदर इकोसिस्टम में रहे. आप आज फ्लिपकार्ट का भी ऐप खोलोगे तो फ्लिपकार्ट के ऐप के अंदर भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मूवीज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स विच आर देयर, शॉर्ट्स, मूवीज. वो उसको क्या जरूरत है, शॉपिंग ऐप है, वो वहाँ रहे, वो 4 चीज़ और देखेगा वहाँ पे. इट इज़ ऑल अबाउट योर अटेंशन स्पैन. अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे, जितना भी आप पॉडकास्ट, अगर अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट के नीचे MKBHD का जैसे आप चैनल देखोगे, वो रिव्यू करता है, उसके नीचे इसके 15 प्रोडक्ट आ रखे हैं.
कि भाई तू ये बाय कर, ये टी शर्ट भी बाय कर, ये भी बाय कर. टेक बर्नर है, टेक बर्नर ने खुद के प्रोडक्ट्स ला कर. Cross-selling. क्रॉस सेलिंग. इट इज़ ऑल अबाउट आई हैव योर अटेंशन, you believe me, I will sell you something. Hungrito works on the same principle. We have your attention for the year long period. At the end of the year, we tell you that we are doing a offline meet. Do you want to come? You will come because you have a belief system in Hungrito. यार ये लोग कर रहे हैं ना, अच्छा ही है. वही प्रिंसिपल पे हम चल रहे हैं. हम ऑनलाइन से ऑफलाइन ले जाते हैं, वो लोग ऑनलाइन पे ऑनलाइन बेचते हैं. बातें बहुत अच्छी करता है यार ये. कंसल्टेंट तो सही है बट लंबी लंबी बातें. लंबी बात है. मैं ठीक है. सो ऑल इन ऑल क्या मेरे को एक बात बताओ, फॉर अ रेस्टोरेंट नॉर्मल चाय की टपरी वाला या एक छोटे से सैंडविच की टपरी वाला, अगर उसको हंग्रीटो के जरिए ग्रो करना है तो कैसे ग्रो होता है? सो हंग्रीटो के जरिए एक होता है कि भाई उनका डिस्कवरी बढ़े. जो चीज़ बहुत सारे करते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, कुलचे वाली गली करके एक जगह है. सो उन्होंने लॉन्च करा, उन्होंने लॉन्च ही हंग्रीटो से करा कि भाई हंग्रीटो उनका फर्स्ट रील हंग्रीटो ने करा. उसके बाद वी डिड 10 ब्लॉगर्स का सीरीज विद देम. सो वो अपने आप अभी 4 ब्लॉगर ही खत्म हुए. उनका ऑलरेडी 70-80,000 का पर डे रेवेन्यू एंड वीकेंड पे इट टचेज अराउंड 1,00,000-1,50,000 रुपये. वो शाम को ही चलता है चीज़. 7 बजे खुलता है, रात को 2 बजे तक खत्म हो जाता है. लेकिन वो माहौल ही ऐसा बना है कि हमने वो ऑडियंस के लिए ही चीज़ बनाई कि भाई तुम ये अगर तुमको खाना है, और उसका मेनू बहुत लिमिटेड है. कुलचे, छोले और दाल मखनी, 3 चीज़ मिलती. कुलचे में 2 वेराइटी, खत्म हो गई. लिमिटेड चीज़. अगर आप आज छोटे प्लेयर हो, आपको ग्रो करना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका यूएसपी पकड़ के रखो. एक चीज़ पकड़ो और उसको प्रमोट करो दबा के. अगर आपका चीज़ केक फेमस, आपको लग रहा है कि आपका चीज़ केक बेस्ट है, सब कुछ मत बेचो. हंग्रीटो को बोलो या कोई भी एजेंसी को बोलो कि भाई तू मेरे को चीज़ केक, मेरे को दुनिया का बेस्ट चीज़ केक वाला बना के बता. हमने जैसे UFC था तो उसमें क्या करा था, उनका 2 आइसक्रीम बहुत फेमस था, टेंडर कोकोनट और दूसरा था जामुन. 2 आइसक्रीम पे ही ऑफर रखने के. लोगों को खिलाओ, टेस्ट करो. नशा ही है खाना, नशा ही है. मेरे को वो टेस्ट याद रहता है. लोचा आपको हर एक सूरत वाले को एक जगह का लोचा पसंद है. लोचा सब जगह मिलता है, कहाँ पसंद? ठीक है. हाँ, मेरे को ग्रीन वाला बोर्ड है ना, वो लेफ्ट ब्रिज के नीचे एक, मेरे को याद नहीं, जानी का. हाँ, मेरे को जानी का पसंद आता है. ठीक है, सबको अपना अपना टेस्ट है. अब प्यार भी सबको ऐसा होता है ना, सबको सबके साथ नहीं होता है, 1-2 लोगों के साथ ही होता है. सो वो टेस्ट का है. अगर आपका वो मैच हो रहा है, आप वही प्रोडक्ट को हीरो बनाओ, उसको स्केल करो, और वही चीज़ 4 बार बात करो. लोग क्या करते हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, तो आप अपना आइडेंटिटी भूल जा रहे हो. करेक्ट. बहुत एडवाइस मिली है ना तुम्हें लाइफ में? हाँ. क्या एक ऐसी एडवाइस है जो तुम्हें लगता है हैज चेंज्ड योर लाइफ? एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड इज समथिंग दैट आई ऑलवेज रिमेंबर्ड. इट वाज रिटन समवेयर व्हेन आई वाज इन कॉलेज. किसी ने कहा हुआ है, कहीं मैंने पढ़ा था. तो मेरा ये, मैं हमेशा एवरेज बंदा रहा हूँ. लेकिन मेरे को है कि भाई तुम 16 घंटा जिम करोगे, विल स्मिथ का है, तो 16 घंटा ट्रेडमिल पर रहेगा, मैं 18 रहूँगा. मैं वो एटीट्यूड से ही काम करता हूँ कि शायद मैं IQ में तुमसे कम होऊंगा. तुम मेहनत पे आए ना, तो मेहनत पे तो तुम मेरे को बीट नहीं कर गुज्जू बॉय, ये तो भाई. गुज्जू भाई मैंने एक बात कहो. हाँ. यू टोल्ड मी दैट यू वर वर्किंग फॉर सोशल मीडिया इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम. या. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यू वर वर्किंग फॉर CMO ऑफिस. ट्रू. How the fuck did you get inside a CMO office for 3 years, that to Andhra? Yeah, so it is a very. And how much you used to charge them? पैसे कैसे कमाए जाते हैं? हाँ. एक बंदा जिसकी सोशल मीडिया एजेंसी है, वो ये टेंडर कैसे ले सकता है? एक जिसकी सोशल मीडिया एज अ फ्रीलांसर है, वो एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या एक लोकल मिनिस्टर का काम कैसे कर सकता है? एक पाथ बताइए. ठीक. सो एक होता है कि भाई हमारी जर्नी कैसे रही. आई विल क्विकली गो थ्रू दैट. सो इट वाज, आपकी जर्नी कैसी थी हाँ. पहले वो बताओ. सो 2016-2017 वी वेर a agency which used to help people in their events and those kind of things. We were doing one event in IIM Ahmedabad. We did their social media. FICCI as an organization liked it, so they called us कि भाई we are coming up with the event, do that. So we marketed it. फ्रॉम देयर गवर्नमेंट स्टार्टेड अप्रोचिंग अस कि भाई हमारा ये इवेंट है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात का प्री समिट है, तो वो हमने करा. फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हमने 2-3 इवेंट करे. वैसे ही वी हैड ए एजेंसी विच वॉज हुबिलो विच वॉज इनटू टेक. तो हम दोनों ने टाइप करा, जहाँ भी टेक होगा वहाँ पे सोशल्स हम करेंगे. सो तब इवेंट टेक एक चीज़ आई थी. सो वो लोग जहाँ भी टेक करते थे वहाँ पे हम लोग सोशल्स करते थे. सो वैसे हमने 5-7 और गवर्नमेंट्स के साथ काम करा. व्हेन वी वर्कड इन आंध्रा वी डिड अ इवेंट विच वॉज नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट. And there were 15,000 girls who were there. Dalai Lama and Kiran Bedi, all the A-listers people came. In those 3 days, we got 78 million Twitter impressions. ये टेक्निकली उनके पूरे साल का इम्प्रेशन होता था CM के अकाउंट का.
और हमने 3 दिन के इवेंट में लेकर आए। तो सीएम एकदम खुश हो गए कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, और उन्होंने स्टेज पे ही बोल दिया डैशबोर्ड दिखा के कि देख हम तो नंबर हम तो काउंट नहीं कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे ही आ रहा है। तो डैशबोर्ड खोल के दिखा दिया। दूसरे दिन हिंदुस्तान टाइम्स में आ गया कि भाई सीएम इज टेलिंग अ लाई, इतना हो ही नहीं सकता पॉसिबल। फिर डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वो सब चीज़ें हुई और वहाँ पे पता चला। तो उनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा। देन दे सेड कि भाई लेट अस फ्लोट अ टेंडर, और टेंडरिंग के थ्रू हम लोग ये चीज़ें लेंगे। सो लकीली वी एंड वन मोर कंपनी में दे वी टाइड अप, वी बिड दैट टेंडर एंड देन वी गॉट इनटू द टेंडर, ठीक है। बिकॉज वी न्यू कितने का टेंडर था? टेंडर वाज ऑफ 9.5 crores, so roughly 9.5 crores for a social media agency for how many years? 2 years, so technically it was 2 साल के लिए। तो 24 months 40 लाख रुपीज़ अ मंथ प्लस जीएसटी का बिलिंग होता है। तो पर उसमें वी हैड 44 पीपल हु वर देयर, एंड प्लस वी यूज्ड टू लीड अ टीम ऑफ 40 पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो। सो वो पूरा डिपार्टमेंट था रियल टाइम गवर्नेंस, एंड उसके अंदर एक सोशल मीडिया एजेंसी को गवर्नमेंट के 80 लोग के साथ काम क्या होता है और 40 लोग अंदर क्या करती है? सो मेजरली क्या होता है कि भाई अभी के टाइम पे बहुत सारे एनालिटिक्स और उन सब के टूल्स आ गए जहाँ पे आप हर चीज़ कोलेक्ट कर पा रहे हो। हाँ। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब अगर मेरे को आप फेसबुक एनालिटिक्स करना है तो मेरे पास 4 लोगों की टीम थी जो सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। सो मुझे जैसे लिसनिंग टूल है, मेल्ट वाटर हो गया, स्प्रिंकलर करके टूल है, वैसे 4-5 टूल्स होते हैं जो लिसन करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे मेरे कीवर्ड्स मैंने सेट कर दिए बुलियन के थ्रू, एंड और करके कि भाई क्षितिज पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट, और उसके अराउंड अगर क्षितिज पे कोई पॉडकास्ट पे कोई न्यूज़ आई है तो ये मेरा बुलियन बना हुआ है। आप गूगल ट्रेंड में भी वो चीज़ कर सकते हैं। आपको रोज़ सुबह आपको मैसेज करेगा कि क्षितिज नाम से कितने आर्टिकल्स आए, वो नॉर्मल गूगल ट्रेंड करता है। और ऐसी चीज़ें आप टूल्स के थ्रू कर सकते हो। तो अगर ये टूल है तो एक ये टूल सोशल मीडिया लिसनिंग का हो गया। उसके बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट एनालिसिस होता है कि भाई आज की न्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रही है। उसके बाद अपना जो खुद के सोशल मीडिया चैनल है, एक होता है ओन्ड मीडिया, अर्नड मीडिया एंड पेड मीडिया, 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम तीनों चीज़ देखते थे। अर्नड क्या होता है कि जो आज प्रेस में आ रहा है या कहीं और चीज़ें में आ रहा है वो अर्नड मीडिया हो गया। आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स जो डालते हैं वो अर्नड मीडिया होता है। ओन्ड मीडिया यानी जो मेरे चैनल्स है, जैसे सीएमओ का खुद का चैनल, सीएम का खुद का चैनल, मेरे डिस्ट्रिक्ट के पेजेस, वो मेरे ओन्ड मीडिया है। पेड मीडिया जो अपन बूस्टिंग करते हैं, एड्स रन करते हैं, वो सब चीज़ें हो गई। तो ये तीनों चैनल हम लोग देखते थे। और तब टेक उतना ज़्यादा नहीं था कि हर एक चीज़ के लिए मेरे पास एनालिटिक्स के लिए कंबाइंड एनालिटिक्स हो। हमको हर एक जगह से एनालिटिक्स निकालना है। 16 पेजेस है तो 16 पेजेस का रोज़ रिपोर्ट बनेगा कि भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये चीज़ गई। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 लोग थे जो कंटेंट क्रिएट करते थे। 26 लोग तो डिस्ट्रिक्ट में चले गए। बाकी की टीम सीएमओ में बैठी है तो 44 लोगों की ये टीम है। बाकी जो ऑनलाइन स्कीम्स थी वो तब पहली बार था कि ऑनलाइन बेनिफिट ट्रांसफर भी हम ही लोग देखते थे। सो हमारा डिपार्टमेंट हर महीने 200 करोड़ रुपये स्पेंड करता था स्कीम्स में। सो वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में जाते 200 करोड़ कहाँ स्पेंड करता था? जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं तो उनमें जाते थे। जैसे यूएनएसएम करके हमने स्कीम बनाई। सो 1000 रुपये हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेगा, ओके। जिसके पास डिग्री है लेकिन उसको काम नहीं मिला हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैदराबाद पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सो बहुत सारे लोग हैदराबाद पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन वो है अनएम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन उसको अभी 1000 रुपए कैश मिलता था कि उनके खाते नहीं, ऑनलाइन एंड इट वाज द फर्स्ट स्कीम ऑल ओवर इंडिया विच हैड जीरो गवर्नमेंट सोशल इंटरवेंशन। मीडिया एजेंसी का क्या काम? प्रमोट करना होता है वो। ओके। दूसरा टेक बनाना है। तो टेक हम लोग को आता था बिकॉज वी वर डिजिटल कंपनी, तो वो पूरा डिजिटल होगा। अब जैसे आपका ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, उसके साथ लिंक करो। आपकी जितनी कॉलेजेस है उसके डेटाबेस में मैच करो कि भाई इसके पास डिग्री है या नहीं। फिर उसका जो आधार कार्ड है उसके साथ लिंक करके मी सेवा केंद्र होते हैं हर जगह, वहाँ पे उसको हर महीने थंब देने जाना है। ही हैज़ टू जस्ट डू दैट। उसका आईडी लॉगिन करेगा, वो थंब देगा। अगर वो हर महीने वहाँ जाएगा उसके अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे। जब तक हम लोग को मैच कर रहे हैं कि भाई इसके पास ईएसआई पीएफ नहीं कट रहा है। सो वो पूरा स्कीम है, वो 1.5 महीने में हमने पूरा स्कीम बनाया और उसका डिसबर्समेंट हर महीने होता था। वैसे ही वहाँ पे हर महीने फ्लड्स बहुत आते थे क्योंकि वो आंध्रा कोस्टल लाइन पे था। तो ओडिशा एंड आंध्रा बोथ आर द रीजन वेयर फ्लड्स आर लॉट कम। तो हम लोग ने पूरा एआई, और तब मशीन लर्निंग ज़्यादा कहा जाता था, एआई इज़ बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। तो उसके थ्रू हम लोग जियो टैगिंग और मैपिंग करते थे। हम लोग जो नासा में ना इमेजेस आती है अपने पास कि भाई ये रीजन में ये इमेज है और इतने इतने कट्स हैं इसके अंदर। सो वो इमेज मैपिंग के थ्रू हम लोग ने ऐप बनाई थी जिसके थ्रू लोग फोटो खींचते थे कि मेरी ये क्रॉप्स हो गई है ख़राब। तो वो हेक्टर वाइज लोगों को पैसा मिलता था कि अगर आपका 1 हेक्टर खराब हुआ है तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, आपके 2 हेक्टर खराब हुए तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। और उसका मैपिंग होता था डेटाबेस में कि भाई ये आदमी के पास इतना है, उसका प्रचार करना, उसका रिवर्स करना, वो सब चीज़ें हम लोग ये रियल टाइम गवर्नेंस डिपार्टमेंट करता था। So I was part of that team where roughly around 200 crore was spent on these all schemes where beneficiaries used to get money directly in their account. तो ये जो ऑनलाइन पूरा होता है ना, वो मैनेज करने के लिए हमारी टीम थी कि भाई ये So it's tech not team, just social media management, it was overall. entirely overall yeah things done through social Through media social also media. management also. yeah
Okay, so as a freelancer or as a agency, Yeah. how I can or one can get government work through tenders or for social media? True. See, government has done some beautiful work in last 2-3 years. They have brought up portal called GEM. ओके, जैम में आपके पास आप 50,000 से लेके 50 लाख तक की चीज़ें वहाँ जैम में आप बिड कर सकते हो. ठीक है. आज आपका अगर सोशल मीडिया का आप जस्ट क्रिएटर हो, आपके पास SLR कैमरा है एंड यू कैन शूट थिंग्स. जैम में आपको डॉक्यूमेंट्री के भी ऑप्शंस मिलेंगे कि आप जाके ये गांव में, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए, फीडबैक चाहिए कि भाई आज मैंने ये 4 स्कीम्स चलाई है तो मेरे को फीडबैक चाहिए ये गांव में से. तो गवर्नमेंट वो भी करती है. अगर आज कोई विंग है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपना एक टेंडर यहाँ निकालती पे काम मिल जाता है. हाँ, यहाँ मिलता है. इट्स अ वेरी, हाँ, आपको कभी उसके थ्रू काम हम लोगों को अभी रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ करो. ठीक है. सो वी कंसल्ट. मिला है लोगों को? हाँ, मिलता है. इट इज़ वेरी, सो बहुत जो बड़ा काम होता है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा वो चाहिए कि भाई हाथ पैर मारना पड़ता है. छोटे काम में तो ऐसा है कि कोई बड़ा आदमी छोटा काम करना भी नहीं चाहता है. बराबर. क्योंकि वो मार्जिन कम है ना. वो आप ऐसा सोचो, आज लारी, मुकेश अंबानी लारी चलाने का सोचेगा ही नहीं. वो लारियों की 100 लारी 50 लारी लीगली कैसे कराओ वो सोचेगा. वो एक लारी का तो मार्जिन ही नहीं है, उसके पास ब्रेन ही नहीं है कि भाई एक लारी शू काम करूँ. तो 50,000 लाख 2 लाख वाला काम कोई भी बड़ी एजेंसी नहीं करना चाहती. इसीलिए जेम पोर्टल पे वो चीज़ मिलती है. तो आप अगर छोटा छोटा पोर्टल पे क्या क्या मिलता है? जेम पोर्टल पे जैसे अगर आप प्रिंटिंग का काम करते हो, वेबसाइट का नाम क्या है? जेम ही है, GEM. GEM. हाँ, सो इट्स अ गवर्नमेंट वेबसाइट वेयर गवर्नमेंट हैज लिस्टेड दीज ऑल थिंग्स सो दैट डिपार्टमेंट कैन फंक्शन इन अ बेटर वे. और जो लागवग वाला टाइम था ना कि भाई मारे लागवग, क्योंकि क्या होता है IAS के पास 4 लाख तो तक अभी का मेरे को limit. गुजरात मिनिस्टर के साथ काम करना, हाँ, तो मेरे को जेम के थ्रू जाना पड़ेगा? नहीं, अगर मिनिस्टर का काम कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज जाता है. ठीक है. तो अगर वो डिपार्टमेंट में ओपनिंग है या नहीं, ओके. तो वो उस हिसाब से जाता है. जैसे अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने निकाला, क्योंकि अभी अपन एज अ अहमदाबाद इट इज बिकमिंग द स्पोर्ट्स हब, तो उन्होंने नया टेंडर निकाला है कि नाउ दे वांट अ एजेंसी टू हैव 2 पीपल इन देयर टीम. जैसे जामनगर में भी अभी एक टेंडर निकला उनका आयुर्वेद वालों का, तो वो भी वैसा है कि 2 लोग उनको टीम में चाहिए. तो आप जाओ, वो लोग का बिडिंग का प्रोसेस होता है, वो देखो कि भाई, एंड दीज आर स्मॉल स्मॉल टेंडर्स. वो 18 लाख रुपए का टेंडर है पूरे साल का, यानी 18 लाख का पे आउट मिलेगा आपको. लेकिन 2 लोग देने 18 लाख, इट्स अ गुड अमाउंट. आपका मार्जिन भी निकलेगा, आपके 2 लोग हैं, आप पीछे से मेंटेन भी करो, और बहुत ज़्यादा हेवी काम नहीं है. सो वैसे बहुत सारे होते हैं. बेसिकली दे पुट अप ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क इन Yeah. एन वेरी ओपन फॉर्मेट. ओपन फॉर्मेट. इट इज़ जस्ट दैट द पॉइंट वेयर पीपल मिस आउट ऑन इज कि भाई वो अप्लाई नहीं करते. सो ये सब जो मार्केट में थोड़े बहुत लोग जो ठेके मारते हैं, मेरे को तो मेरा बाप ने काम दिला दिया, सब बकवास की बात. हाँ, वो भी होता है, ऐसा नहीं वो नहीं होता. बड़ा जो टेंडर होगा ना, अगर आप ऐसा सोचो कि भाई, मतलब मैं सोशल मीडिया के काम की बात. सोशल मीडिया में तो मेरे को नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया में क्या है कि वो दिख जाता है, बाकी सब काम में ना दिखता नहीं है रोज. हाँ, वो तो चलो नॉर्मल काम तो सेटिंग से ही वो चलता है, सेटिंग में तो होगा जिंदगी वो. भर वैसे ही हाँ, वो चलेगा, क्योंकि वो क्या है कि उसका आउटपुट आने में 1 साल 2 साल लगता है. राइट. सोशल मीडिया इज विजिबल डे इन एंड डे आउट. देयर इट इज वे टू मच ट्रांसपेरेंट दैट यू कैन डू नॉट डू गफलाबाजी देयर. क्योंकि वो तो ऐसा है कि वो, और आदमी को अच्छा ही दिखना है सोशल मीडिया पे. आज अगर मिनिस्ट्री भी है तो मिनिस्ट्री विल ऑलवेज वांट समबडी गुड. वी हैव नॉट गिवन एनी पुशबैक इन आंध्रा. सो एक लिस्ट बताओ क्विकली, हाँ, एंड देन विल रैप इट अप. रैप इट अप. एक मिनिस्टर को सोशल मीडिया कंपनी के थ्रू क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? सी, अगर एक मिनिस्टर है पर्सनली, तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसका जो मिनिस्ट्री है वो एक तो हाईलाइट हो, ठीक है. दूसरा कि भाई जो उसका राइट ऑडियंस है ना उस तक पहुंचे, और दूसरा ये मिनिस्टर ये काम कर रहा है ना वो पहुंचे. कई बार क्या होता है कि तो अब ये 3 चीज का उसका अवेयरनेस उसको चाहिए, मान लिया, बट ये 3 चीज करेंगे कैसे, और वो बंदा एज अ सोशल मीडिया एजेंसी को क्या क्या करना पड़ता है, जैसे पोस्टिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट हो गया, वो सब क्या क्या होता है? ठीक है. सो उसके पास मेजरली 4 जॉब होती है एक सोशल मीडिया पर्सन के पास. एक है जो डे टू डे चीज़ें हो रही हैं, या नई मीटिंग्स हो रही हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो चीज़ बताए, विच इज़ द फ्यूचर. सो वन इज दे हैव टू ऑलवेज, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नॉट व्हाट हैज हैपन. व्हाट हैज हैपन इज ऑलवेज इन इलेक्शन, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो डेली टाइम पे होता है. कि वो हवाई बेच रहे हैं ना कि भाई मैं ये रोड ठीक कर दूंगा, ये हमने ये नया टेंडर निकाला, ये वाली चीज़ हुई, के लगने वाले भाई. ठीक है. ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि भाई वो कंटिन्यूसली वही बताते हैं कि भाई मैं ये फ्यूचर में ये बनाऊंगा. दूसरा होता है कि करंटली क्या बन गया, नया नया जो ओपनिंग होता है ना वो सेकंड लेग आता है कि भाई आपने 3 साल पहले कोई चीज़ योजना चालू करी थी, उसका ये सक्सेस मॉडल आज चल रहा है, या आपने 2 साल पहले ये चीज़ लॉन्च करी थी, उसका ये आज कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये बन गया, वो सेकंड होता है. थर्ड एंड फोर्थ इज कंटिन्यूसली फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स. फीडबैक इन अ वे कि भाई जो भी आपका स्कीम चल रहा है, योजना चल रही है, तो उसके फीडबैक लेते रहो लोगों से, तो लोगों के ध्यान में वो रहे. अभी जैसे क्या हो गया कि भाई मुद्रा योजना थी, तो मुद्रा योजना अभी तो लोग भूल गए, लेकिन सबको 10-10 लाख रुपए मिले,
उसका गाना बजाना तो मिनिस्ट्री को कंटिन्यूसली रखना पड़ता है। मनरेगा आज भी गा रहे हैं लोग, मनरेगा 2004 का योजना है, क्यों? क्योंकि अभी भी लोगों को पैसा मिलता है। तो वो कंटिन्यू स्कीम्स होती है कुछ, जो भाई आपको उसका तो गाना गाना ही पड़ेगा। तो वो गाना तुम गवाते हो। हाँ, कि भाई ये अब अलग अलग प्लेटफॉर्म वाइज होता है। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जाएगा। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है गवर्नमेंट को ग्रो करने के लिए? इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। ट्विटर इज ओनली फॉर मिनिस्टर, इट इज मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं। हाँ, मिनिस्टर इन अ वे पर्सनल अकाउंट, आपको अपना पीआर बढ़ाना है तो, बाकी नॉर्मल पीपल डोंट। इज इट अ फास्ट स्केल बिजनेस ट्विटर? या इट कैन फास्ट स्केल हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट अगर आप कंट्रोवर्शियल आदमी हो तो ही। आपको ऐसा है कि भाई नहीं, आई कैन टेक हेड्स ऑन, जैसे ओपिनियनेटेड हो तो ही ट्विटर काम का है। आप डिप्लोमेट हो ना तो ट्विटर काम का नहीं। आप ऐसा बोलोगे हाँ ये भी अच्छा है लेकिन ये बेटर हो सकता था, तो ट्विटर नहीं है। सो यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम इज द की। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, एनी मिनिस्टर हु वांट्स टू ग्रो देयर मिनिस्ट्री। फेसबुक तो डेड ही हो गया। फेसबुक डेड है इन अ वे कि भाई आप जो कंटेंट इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो वही सेम चीज़ फेसबुक पे डालो, वो चल जाएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी सेम है। कंटेंट शुड बी फोकस्ड ऑन शॉर्ट्स राइट नाउ, and over a period of time, if you want to build your authority the way we are talking, the minister should build authority in the same format कि भाई I am talking with these all people. अब जैसे गुजरात के मिनिस्टर हैं परषोत्तम रूपाला, he is very much into art, so he does a lot of podcast with artists. उनका मिनिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, बस उनका अथॉरिटी बिल्ड होता है बहुत, राइट? क्योंकि he does a lot of podcast with artists. And how much if I recommend you a person, a minister, how much would you charge from him? वो 2.5-3 लाख रुपए तो बेयर मिनिमम फॉर अ मिनिस्ट्री होता पर मंथ, इतना होना चाहिए। क्योंकि आपका कंटेंट क्रिएशन में जाएगा पैसा बहुत, दूसरा जाएगा कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारा होता है। हाँ। कि आपको सिटी पेजेस यहाँ वहाँ भी कंटेंट डलवाना होगा। लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है सोशल मीडिया में, वो सिर्फ बजट लेते हैं, मैं कितना बना रहा हूँ उतना, वो बनाने के बाद देना भी तो पड़ेगा लोगों को। आज सिटी पेजेस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट पेड एड्स कर सकते हैं? दे ऑफिशियली कैन। आप आज पेपर एड देखते हो तो पेपर एड का एक रेट है कि भाई गवर्नमेंट पेपर में इतना पैसा डालेगा, और ये फ्रंट पेज। मिनिस्टर हूँ, आज मैं मिनिस्टर हूँ, मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ हाँ इलेक्शन के लिए। यस यस। तो क्या मैं एड्स कर सकता हूँ? कर सकते क्योंकि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू एड्स। नो, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एड्स, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट कैन डू एड्स ऑफ देयर स्कीम्स। ओके। सो प्रॉब्लम क्या होती है? पेड एड्स की बात पेड कर एड्स, रहा पेड हूँ, एड्स, जो इंस्टाग्राम एड्स या वी यूज्ड टू रन एड्स। सो आंध्रा एट दैट, कितना एड स्पेंड होता है कोई मिनिस्टर का यूजुअली? वो मिनिस्टर नहीं, वो तो 1000 2000 5000 डिपेंड करता है कि वो कितना नॉमिनल है। उतना ज़्यादा वो लोग उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, क्योंकि उनके लिए वो आउटपुट नहीं है ना। आप ऐसा सोचो वो कुछ बेच नहीं रहे। बराबर। आज अवेयरनेस है, अब अवेयरनेस में आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं। कोई बात बताओ, कोई भी मिनिस्टर है आज के दिन पे खड़ा होना चाहता है, इलेक्ट होना चाहता है, लोग बोलते हैं करोड़ रुपया लगेगा, 2 करोड़ रुपया लगेगा लोगों तक पहुंचने में। या ट्रू। अगर मैं 50 लाख मेटा एड्स में डालूं तो अलाउड है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ हाँ, एजेंसी के थ्रू डालना पड़ता है, बट क्या वो 50 लाख रुपए में कोई मिनिस्टर को अवेयरनेस और वो कैंपेन पावर मिलता है? 50 लाख रुपए में आप ये है ना कि भाई आज आप पिक्चर बना रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट। मैं पिक्चर के एग्जांपल से दूंगा। आज आपने एक अच्छा मूवी बनाया, उस पर आपने कांतारा 1 आया, ठीक है, कांतारा 1 आया, उसने मूवी अच्छा बनाया, तब 30 करोड़ में बनाया सपोज। उसके बाद उसने मार्केटिंग स्पेंड 10 करोड़ करा, मूवी अच्छा था तो वो 150 करोड़ कमा के गया, ठीक है। आज अगर आपका कोर में मूवी अच्छा नहीं बना, यार आप कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे, आप 50 क्या 2 करोड़ डालोगे ना तो भी आप नहीं जीतोगे, आपका अवेयरनेस नहीं आएगा। कौन से बात पे आप कर रहे हो ना, जैसे ऐसा नहीं है 2014 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे थे, पैसा तो कांग्रेस के पास ज्यादा था तब बीजेपी से। बीजेपी की बात सही थी या लोगों को बात वो सही लगी, ठीक है, तो वो कैंपेन बहुत था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो कैंपेन हिट है ना, वो कैंपेन होना चाहिए। वैसे बिहार में भी 2015 में जो कैंपेन हुआ था उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सब लोग साथ में लड़े थे। ऑल ऑफ देम सी देम के भाई दीज ऑल पीपल आर करप्टेड। वो तो चीज़ तो वही है कि लालू प्रसाद यादव करप्टेड है, ये है वो है, फोर्डर स्कैम में आया ये, लेकिन फिर भी वो जीते। उन्होंने क्या करा, 7 चीज़ें, 7 निश्चय, बिहार के 7 निश्चय कैंपेन ही वो चलाया, बिहार के 7 निश्चय। किसी और चीज़ों पे मैंने डिविएट ही नहीं करा, ये 7 निश्चय पे बात करेंगे कि दीज आर द 7 प्रोमिसेस ऑफ बिहार। तो आप कैंपेन में हीरो प्रोडक्ट है कि भाई आप क्या बोलना चाहते हो। हर एक जगह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे आज दिल्ली इलेक्शन में हर बार ये होता है यमुना साफ करेंगे, पिछले 20 साल से यही चल रहा है। दिल्ली इलेक्शन का एजेंडा क्या, यमुना साफ होगी। ये छठ पूजा आएगी ना तो अभी दिखेगा कि छठ पूजा में सब लोग जो बिहारीज होते हैं वो लोग छठ पूजा वहाँ पानी में करते हैं, तो वो लोग का हर बार शॉट आता है कि भाई छठ पूजा में वो लोग पानी में घूर रहे, वाइट फॉग और वो सब चीज़ें। वो 20 साल से चल रहा है, वो कैंपेन का एजेंडा ही है। अब वही चीज़ आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अभी तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर पा रहा था, इस बार बीजेपी ने ज़्यादा अच्छे से वो चीज़। आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट सोशल मीडिया किसका है?
सोशल मीडिया अभी के हिसाब से तो बीजेपी वाले लोगों का ही बहुत ज़्यादा है. अगर आप इंडिविजुअल बात करो, कन्हैया कुमार ओके. ही इज बीटिंग एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ सोशल्स बिकॉज ही नोज व्हाट टू टॉक अबाउट. आजकल बहुत सारे पुलिस वाले भी सोशल मीडिया लेके बैठते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं. वही सो वो मिनिस्ट्रीज और उन सब से ही वो प्रेशर होता है. बिकॉज एक तरीका होता है कि जहाँ पे आप अवेयरनेस फैलाओ, वो उन्हीं के लिए वो रास्ता है. जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या मुंबई पुलिस हो गया या चेन्नई पुलिस है, वो सबके पास ये है कि भाई मैं लोगों को फन वे में कैसे कम्युनिकेट करूँ. अब जैसे मीम्स बनाते हैं वो लोग, वो इसीलिए बनाते हैं कि भाई मीम पेज तो डेड हो गया, सब ने फेक फॉलोअर डाल के. हाँ, मीम पेजेस नहीं, दीज पेजेस आर क्रिएटिंग मीम्स, दे क्रिएट फनी कंटेंट. क्या वैसा नहीं होता कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी चालू है, उसके बाद एकदम से पुलिस आती है कि भाई अगर पार्टी 4 बजे तक चली तो हम आएंगे. वो क्यों है? क्योंकि वो लोग भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो लोग भी ऑर्गेनिकली ही बोलना चाहते हैं, वो भी ऐड कर ही सकते हैं. लेकिन वो क्यों मीम कर रहे हैं कि भाई मैं फनी वे में आपको समझाऊं कि भाई 4 बजे तक पार्टी चलेगी ना तो पुलिस आएगी. गाना बजाना बजाओ लेकिन 4 बजे तक पार्टी चलेगी तो पुलिस आएगी. वो कम्युनिकेट कैसे करो? तो ये ऐसे करेंगे. It was brilliant talking to you, man. Thank you. You have a lot of things inside you. I don't know, you should really start moving in different segments. Directions. Yeah. You should be hungry for love and fame and money now. Alright? So I'll see you guys in another podcast. Thank you, man. Thank you.